गुड मॉर्निंग दोस्तों। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं एडिटोरियल करंट अफेयर्स का एक बुक आ चुका है और इसमें जो लगभग है आपको सभी एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट रहेगा। यानी बिहार दरोगा और ख़ास करके बिहार शिक्षक भर्ती का जो एग्ज़ाम होने वाला है उन लोगों के लिए जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट रहेगा। इसमें आप देख सकते हैं 1 जनवरी 2023 से लेकर के 1 दिसंबर 2023 का जो भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है ये इस बुक में दे चुका है। और आज हम लोग जो देखेंगे दोस्तों वो देखेंगे 10 प्रैक्टिस सेट। 10 प्रैक्टिस सेट में से 1 से लेके 5 सेट देखेंगे, 1 से लेके 5 सेट देखेंगे और एक सेट में 50 क्वेश्चन दिया हुआ है, यानी लगभग 250 क्वेश्चन हम लोग देख लेंगे। तो आइए इसको जल्दी से स्टार्ट करते हैं। तो प्रैक्टिस सेट नंबर 1 दिया हुआ है। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, हाल ही में किस खिलाड़ी को वर्ष 2023 का बैलन डी ओर अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो बैलन डी ओर अवार्ड से सम्मानित किया गया है लियोनेल मेसी को। ध्यान रखेंगे, लियोनेल मेसी को सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नागरिक उड्डयन महानिदेशक DGCA से ड्रोन लाइसेंस प्राप्त करने वाली भारत की पहली कंपनी कौन बन गई है? तो ध्यान रखेंगे, थ्रोटल एरोस्पेस सिस्टम जो है भारत की पहली कंपनी बन गई है। ठीक है, किसे लाइसेंस लेने के लिए ली है? तो नागरिक उड्डयन महानिदेशालय DGCA से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटिश एंडोरेंस चैंपियनशिप में भाग लेने वाली पहली महिला भारतीय कार रेसर कौन है? तो ये है आपको हुमैरा मुश्ताक ये जम्मू कश्मीर की रहने वाली हैं। ध्यान रखेंगे, ये जो है ब्रिटिश एंडोरेंस चैंपियनशिप में भाग लेने वाली पहली महिला है। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस कंपनी ने भारत की सैटेलाइट आधारित गीगाबिट ब्रॉडबैंड सेवा शुरू की है? तो ब्रॉडबैंड सेवा शुरू करने वाली कंपनी है आपको रिलायंस जियो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल द्वारा मुंबई में पहला अंतर्राष्ट्रीय क्रूज लाइनर लॉन्च किया गया है। इस क्रूज लाइनर का नाम क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा कोस्टा सिनेना। हाल ही में केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल द्वारा मुंबई में पहला अंतर्राष्ट्रीय क्रूज लाइनर लॉन्च किया गया है। इस क्रूज लाइनर का नाम क्या है? तो कोस्टा सिनेना नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में हिंदू बिजनेस लाइन चेंज मेकर अवार्ड्स 2023 में चेंज मेकर ऑफ द ईयर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो RBI को सम्मानित किया गया है। हाल ही में द हिंदू बिजनेस लाइन चेंज मेकर अवार्ड 2023 में चेंज मेकर ऑफ द ईयर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो RBI रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को सम्मानित किया गया। नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश ने दुनिया की पहली पैसेंजर कैरिंग फ्लाइंग टैक्सी इनहैंज EH216 को मंजूरी दी है? तो ये चीन ने मंजूरी दिया है। ध्यान रखेंगे, चीन ने मंजूरी दिया है टैक्सी को। ठीक है, और टैक्सी को मंजूरी दिया और कार पूछे तो अमेरिका हो जाएगा। ध्यान रखें, कार पूछे तो USA लगाइएगा, अमेरिका। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट 8 नंबर क्वेश्चन है, नवंबर 2023 में पहला, आइए फिर से प्रश्न देखते हैं। नवंबर 2023 में पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी AI सुरक्षा शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन किस देश में किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ब्रिटेन में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला शहर कौन सा है जिसे यूनेस्को ने सिटी ऑफ लिटरेचर के रूप में मान्यता दिया है? तो सिटी ऑफ लिटरेचर के रूप में मान्यता कौन दिया है? तो यूनेस्को। ये आपका हो जाएगा, यूनेस्को ने मंजूरी दिया है। तो इसका आंसर हो जाएगा कोझिकोड जो है मंजूरी दी है। कोझिकोड केरल में पड़ेगा। नेक्स्ट है, सतर्कता जागरूकता सप्ताह 2023 का थीम क्या है? तो 2023 का थीम आपको है भ्रष्टाचार का विरोध करें और राष्ट्र के प्रति समर्पित रहें। सतर्कता जागरूकता सप्ताह 2023 की थीम क्या है? तो भ्रष्टाचार का विरोध करें और राष्ट्र के प्रति समर्पित रहें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जारी प्राइम ग्लोबल सिटीज इंडेक्स 2023 Q3 में कौन सा शहर शीर्ष स्थान पर है? तो मनीला शहर शीर्ष स्थान पे है। हाल ही में जारी प्राइम ग्लोबल सिटीज इंडेक्स 2023 Q3 में कौन सा शहर शीर्ष स्थान पे है? तो मनीला शीर्ष स्थान पे है।
नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन एडेलग्यू हुरन इंडिया परोपकार सूची 2023 में शीर्ष पर है? तो ये है शिव नादर। निम्नलिखित में कौन एडेलग्यू हुरन इंडिया परोपकार सूची 2023 में शीर्ष पर है? तो शिव नादर हैं, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है, भारतीय मूल के किस लेखक को 2023 के ब्रिटिश अकादमी पुस्तक पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो ये नंदिनी दास को भारतीय मूल के किस लेखक को 2023 के ब्रिटिश अकादमी पुस्तक पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो नंदिनी दास को प्रदान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस व्यक्ति ने यंग वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर 2023 का पुरस्कार जीता है? तो ये जीता है बिहान तालिया विकास। किस व्यक्ति ने यंग वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर 2023 का पुरस्कार जीता है? तो विहान तालिया विकास। नेक्स्ट है, प्रोजेक्ट कूस के तहत किस संस्था द्वारा लॉन्ग रेंज के सरफेस टू एयर मिसाइल का निर्माण किया गया है? तो ये किया गया है DRDO के तहत। प्रोजेक्ट कूस के तहत किस संस्था द्वारा लॉन्ग रेंज के सरफेस टू एयर मिसाइल LRSAM का निर्माण किया गया है? तो DRDO के द्वारा निर्माण किया गया। नेक्स्ट है, हाल ही में कोलिन्स डिक्शनरी, ध्यान रखेंगे, कोलिन्स डिक्शनरी ने वर्ड ऑफ द ईयर 2023 किसे चुना है? कोलिन्स डिक्शनरी ने चुना है आपको AI को चुना है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में भारत का कौन सा विश्वविद्यालय अपना खुद का उपग्रह SSAMU सैट लॉन्च करेगा? तो अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय लॉन्च करेगा। निम्नलिखित में भारत का कौन सा विश्वविद्यालय अपना खुद का उपग्रह SSAMU सैट लॉन्च करेगा? तो अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय लॉन्च करेगा। और ध्यान रखेंगे AMU का है तो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, तो इससे पहचान लेंगे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, तो इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वनडे विश्व कप इतिहास में वनडे विश्व कप में भारत की ओर से सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाला गेंदबाज हाल ही में कौन बने हैं? तो ये बने हैं मोहम्मद शमी बने हैं। वनडे विश्व कप इतिहास में वनडे विश्व कप में भारत की ओर से सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाला गेंदबाज हाल ही में कौन बने हैं? तो मोहम्मद शमी बने हैं। और विश्व कप कौन जीता है पूछे तो ये ऑस्ट्रेलिया जीता है। और उप विजेता कौन है? तो भारत है, तो इसको ध्यान रखेंगे। आइए नेक्स्ट देखते हैं, रोसाटॉम कंपनी द्वारा किस देश में दुनिया का सबसे ऊंचा परमाणु रिएक्टर अनुसंधान स्थापित किया गया है? तो ये बोलिविया में किया गया है। रोसाटॉम कंपनी द्वारा किस देश में दुनिया का सबसे ऊंचा परमाणु रिएक्टर अनुसंधान स्थापित किया गया है? तो बोलिविया में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अपने सभी जिलों में हॉल मॉकिंग केंद्र स्थापित करने वाला पहला राज्य कौन बन गया है? तो ये केरल बन गया है। हाल ही में अपने सभी जिलों में हॉल मॉकिंग केंद्र स्थापित करने वाला पहला राज्य कौन बन गया है? तो ये केरल बन गया, अपने हर जिले में जो है ये केंद्र स्थापित कर दिया है। नेक्स्ट है, आयुर्वेद में नवाचार और अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए किस मंत्रालय के तहत केंद्रीय आयुर्वेद विज्ञान अनुसंधान परिषद CCRSS ने आयुर्वेद ज्ञान नैपुण्य पहल AGNI की शुरुआत की है? तो ये आयुष मंत्रालय ने शुरुआत की है। आयुर्वेद में नवाचार और अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए किस मंत्रालय के तहत केंद्रीय आयुर्वेद विज्ञान अनुसंधान परिषद ने आयुर्वेद ज्ञान नैपुण्य पहल की शुरुआत की है? तो आयुष मंत्रालय ने की है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में प्रदान किया गया GI टैग उत्पादों के संबंध में कौन सम्मिलित नहीं है पूछा है? तो इसका आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा क्या इनमें से कोई नहीं, यानी सभी सम्मिलित है। काजू गोवा का है, केसर जम्मू कश्मीर, बकरथार्न फल ये लद्दाख का है। ध्यान रखिए, बकरथार्न फल ये लद्दाख का है। ये इसको क्या सभी लोगों को GI टैग प्रदान किया गया है और यहाँ पे सम्मिलित नहीं है पूछा है, इसलिए इसके आंसर इनमें से कोई नहीं होगा। लेकिन आप ध्यान रखेंगे, काजू गोवा का है, केसर जम्मू कश्मीर का है, बकरथार्न फल लद्दाख का है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में हुई नियुक्तियों के संबंध में कौन सम्मिलित है पूछा है? तो इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी, यानी नीदरलैंड के प्रधानमंत्री मार्क रूट हैं, लाइबेरिया के राष्ट्रपति जोसेफ बोकाई हैं,
लाइबेरिया के राष्ट्रपति जोसेफ बोकाई हैं। अर्जेंटीना के राष्ट्रपति जेवियर गेरार्डो माइली हैं। अर्जेंटीना के राष्ट्रपति जेवियर गेरार्डो माइली हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय मसाला अनुसंधान संस्थान ICAR IISR कोझिकोडा ने IISR चंद्रा नामक अधिक उपज वाली किस मसाले की नई किस्म को विकसित किया है? तो कोझिकोडा ध्यान रखेंगे। तो किस मसाले को विकसित किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा काली मिर्च को विकसित किया है। ठीक है, किस नाम से? तो IISR चंद्रा नाम से काली मिर्च को विकसित किया है। इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 25 नंबर है। निम्नलिखित में से किस एक्सप्रेसवे को उत्तर प्रदेश के पहले सोलर एक्सप्रेसवे के रूप में विकसित किया जाएगा? तो ये यमुना एक्सप्रेसवे को विकसित किया गया। निम्नलिखित में से किस एक्सप्रेसवे को उत्तर प्रदेश के पहले सोलर एक्सप्रेसवे के रूप में विकसित किया जाएगा? तो यमुना एक्सप्रेसवे को जो है पहले सोलर एक्सप्रेसवे के रूप में विकसित किया जाएगा। दुनिया की पहले 3D मुद्रित मंदिर का निर्माण किस राज्य में किया गया है? तो ये तेलंगाना में किया गया है। दुनिया के पहले 3D मुद्रित मंदिर का निर्माण किस राज्य में किया गया है? तो तेलंगाना में किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है। नवंबर 2023 में पाकिस्तान के सर्वोच्च नागरिक सम्मान निशान-ए पाकिस्तान में सम्मानित होने वाले चौथे भारतीय कौन बने हैं? तो ये सैयदाना मुफद्दल सैफुद्दीन, ध्यान रखेंगे, सैयदाना मुफद्दल सैफुद्दीन, इनका नाम याद रखेंगे। ये जो है सर्वोच्च नागरिक सम्मान पाकिस्तान का है निशान-ए पाकिस्तान में सम्मानित होने वाले चौथे भारतीय हैं सैयदाना मुफद्दल सैफुद्दीन। नेक्स्ट है। भारत और नेपाल के मध्य 17वें संयुक्त सैन्य अभ्यास सूर्य किरण का आयोजन कहाँ किया गया है? तो चौथे 17वें संयुक्त सैन्य अभ्यास है और सूर्य किरण, तो ध्यान रखेंगे इसका आंसर हो जाएगा आपको उत्तराखंड में। और सूर्य किरण किन देशों के बीच में होता है? तो भारत और नेपाल के बीच में होता है, तो ध्यान रखेंगे उत्तराखंड। आइए नेक्स्ट देखते हैं। नवंबर 2023 में बंगाल की खाड़ी में आए चक्रवात माईकोंग का नामकरण किस देश द्वारा किया गया है? तो माईकोंग का नामकरण जो है म्यांमार के द्वारा किया गया है। नवंबर 2023 में बंगाल की खाड़ी में आए चक्रवात माईकोंग का नामकरण किस देश द्वारा किया गया है? तो ये म्यांमार के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट है। हाल ही में किस देश ने नई दिल्ली में स्थित अपने दूतावास को स्थायी रूप से बंद करने की घोषणा की है? तो ये अफगानिस्तान ने किया है। हाल ही में किस देश ने नई दिल्ली में स्थित अपने दूतावास को स्थायी रूप से बंद करने की घोषणा किया है? तो ये अफगानिस्तान ने घोषणा किया है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। खेलो इंडिया पैरा गेम्स का पहला संस्करण कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो ये नई दिल्ली में किया जाएगा। खेलो इंडिया पैरा गेम्स का पहला संस्करण कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो ये नई दिल्ली में किया जाएगा। नेक्स्ट है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस राज्य में ब्रह्मा कुमारीज द्वारा आयोजित राष्ट्रीय शिक्षा अभियान नए भारत के लिए नई शिक्षा, ध्यान रखेंगे, नए भारत के लिए नई शिक्षा का शुभारंभ किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको उड़ीसा। तो ब्रह्मा कुमारीज ध्यान रखेंगे एक आध्यात्मिक सेंटर है, या बोल सकते हैं ईश्वरीय विश्वविद्यालय ब्रह्मा कुमारी है। ठीक है, आध्यात्मिक सेंटर, और इसने जो है राष्ट्रीय शिक्षा अभियान के तहत नए भारत के लिए नई शिक्षा लॉन्च किया है। ठीक है, और इसका शुभारंभ कहाँ किया है? तो ये उड़ीसा में किया, उड़ीसा, जहाँ के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू हैं। आइए नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से किस वर्ष 2024 के लिए संयुक्त राष्ट्र लेखा परीक्षक पैनल का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो ये गिरीश चंद्र मुर्मू को नियुक्त किया गया है। निम्नलिखित में से किस वर्ष 2024 के लिए संयुक्त राष्ट्र लेखा परीक्षक पैनल का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो ये गिरीश चंद्र मुर्मू को जो है नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट है। भारत ने 2 महीने की रोक के बाद किस देश के नागरिकों के लिए इलेक्ट्रॉनिक वीज़ा सेवाएं फिर से शुरू कर दी है? तो ये कनाडा के लिए। भारत ने 2 महीने की रोक के बाद किस देश के नागरिकों के लिए इलेक्ट्रॉनिक वीज़ा सेवाएं फिर से शुरू कर दी है? तो कनाडा के लिए। आइए नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से किस भारतीय खिलाड़ी ने दोहा में आयोजित IBSF विश्व बिलियर्ड्स चैंपियनशिप का खिताब 26वीं बार जीता है? तो ये पंकज अडवाणी ने जीता है। निम्नलिखित में से किस भारतीय खिलाड़ी ने दोहा में आयोजित IBSF
विश्व बिलियर्ड्स चैंपियनशिप, तो विश्व बिलियर्ड्स चैंपियनशिप का खिताब 26वीं बार जीता है, तो पंकज आडवाणी ने जीता है, पंकज आडवाणी ने जीता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में सौरव गांगुली को किस राज्य का ब्रांड एम्बेसडर घोषित किया गया है? तो ये पश्चिम बंगाल का घोषित किया गया। हाल ही में सौरव गांगुली को किस राज्य का ब्रांड एम्बेसडर घोषित किया गया है? तो पश्चिम बंगाल का ब्रांड एम्बेसडर सौरव गांगुली को घोषित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छात्रों के लिए समान अवसर सुनिश्चित करने के उद्देश्य से किस राज्य सरकार ने हाल ही में हर बच्चे के लिए हर अधिकार नामक अभियान शुरू किया है? तो उत्तर प्रदेश ने शुरू किया है। छात्रों के लिए समान अवसर सुनिश्चित करने के उद्देश्य से किस राज्य सरकार ने हाल ही में हर बच्चे के लिए हर अधिकार नामक अभियान शुरू किया है? तो ये उत्तर प्रदेश ने शुरू किया है। हर बच्चे के लिए हर अधिकार उत्तर प्रदेश ने शुरू किया है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है, 54वें अंतर्राष्ट्रीय भारतीय फिल्म महोत्सव 2023 का आयोजन किस राज्य में किया गया है? तो ये गोवा में किया गया है। 54वें अंतर्राष्ट्रीय भारतीय फिल्म महोत्सव 2023 का आयोजन किस राज्य में किया गया है? तो ये गोवा में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईसीसी विश्व कप 2023 में प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का खिताब किसे प्रदान किया गया है? तो ये विराट कोहली को प्रदान किया गया है। आईसीसी विश्व कप 2023 में प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का खिताब किसे प्रदान किया गया है? तो विराट कोहली को प्रदान किया गया। नेक्स्ट है, क्षेत्रीस पलासियोस, ध्यान रखेंगे, क्षेत्रीस पलासियोस ने मिस यूनिवर्स 2023 का खिताब जीता है। उनका संबंध किस देश से है? तो ध्यान रखेंगे, उनका संबंध निकारागुआ से है। इनका नाम याद रखेंगे, क्षेत्रीस प्लासियोस। क्षेत्रीस प्लासियोस ये जो है मिस यूनिवर्स 2023 का खिताब जीता है, ये निकारागुआ से संबंध है इनका। नेक्स्ट है, एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग, एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग यानी एपेक APEC देश का शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन किस देश में किया गया है? तो ये सैन फ्रांसिस्को और USA में किया गया है। एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग एपेक देशों का शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन किस देश में किया गया है? तो सैन फ्रांसिस्को USA में किया गया है। नेक्स्ट है, ICC हॉल ऑफ फेम का संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो आप ऑप्शन देख लीजिए, इसका ऐसे आंसर हो जाएगा आपको उपयुक्त में से सभी, यानी डायना एडुलेजी ICC हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाली पहली महिला भारतीय महिला क्रिकेटर बन गई हैं। डायना एडुलेजी ICC हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर बन गई हैं। पूर्व ओपनर वीरेंद्र सहवाग को भी ICC हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है। श्रीलंका के अरविंद डिसिल्वा को भी यह सम्मान मिला है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, पोलिस रम कंपनी डिक्टाडोर का नेतृत्व करने के लिए AI पावर्ड ह्यूमनॉइड रोबोट को नियुक्त किया गया है। उसे नाम दिया गया है, उसे क्या नाम दिया गया है? तो उसे नाम दिया गया है मिक्का, ध्यान रखेंगे, मिक्का MIKA। पोलिस रम कंपनी कौन कंपनी है? तो पोलिस रम कंपनी डिक्टाडोर का नेतृत्व करने के लिए AI पावर्ड ह्यूमनॉइड रोबोट को नियुक्त किया गया है, उसे नाम दिया गया है मिक्का। नेक्स्ट है, सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2023 का खिताब किस टीम ने जीता है? तो ये पंजाब ने जीता है। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2023 का खिताब किस टीम ने जीता है? तो पंजाब ने जीत लिया है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के इतिहास में टाइम आउट होने वाले दुनिया के पहले क्रिकेटर कौन बन गए हैं? तो टाइम आउट होने वाले दुनिया के पहले क्रिकेटर कौन बन गए हैं? तो एंजोला मैथ्यूज बन गए, एंजोला मैथ्यूज बन गए, ध्यान रखेंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किया गया है हीरालाल समारिया को। हीरालाल समारिया को मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है, हीरालाल समारिया को। नेक्स्ट है, 9वां भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2024 किस राज्य में आयोजित किया जाएगा? तो ये हरियाणा में आयोजित किया जाएगा। 9वां भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2024 किस राज्य में आयोजित किया जाएगा? तो ये हरियाणा में आयोजित किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गीत एम्बेडेंस इन मिलिटेस का संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको D, यानी सभी कथन सत्य है। देख लें, गीत एबंडेंस इन मिलेट्स में, ठीक है, गीत एबंडेंस इन मिलेट्स में सभी कथन सत्य है। देख लें, इसे बेस्ट ग्लोबल म्यूजिक परफॉर्मेंस कैटेगरी में ग्रैमी अवार्ड के लिए नामित
नॉमिनेट किया गया है। इसे फाल्गुनी शाह और गौरव शाह के साथ मिलकर पीएम मोदी ने तैयार किया। इसे फाल्गुनी शाह और गौरव शाह के साथ मिलाकर पीएम मोदी ने तैयार किया है। ऐसा पहली बार है जो किसी राजनेता को दुनिया के सबसे प्रतिष्ठित ग्रैमी नॉमिनेशन में जगह मिला है। ठीक है, तो इस चीज़ को भी ध्यान रखेंगे। आइए नेक्स्ट देखते हैं। 5th राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक SFSI 2022-23 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो उपयुक्त सभी कथन सत्य है। बड़े राज्यों में केरल को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है। 5th राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक में जो है बड़े राज्यों में केरल को जो है शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है, पहला स्थान प्राप्त हुआ है। छोटे राज्य में जो है गोवा को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है, छोटे राज्य में गोवा को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। केंद्र शासित प्रदेश में जम्मू कश्मीर को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। तो ध्यान रखेंगे 5th राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक यानी इस SFSI में, ठीक है, ये प्राप्त हुआ है। बड़े राज्य में केरल है, छोटे राज्य में गोवा है और केंद्र शासित प्रदेश में जम्मू कश्मीर को प्रथम स्थान मिला है। नेक्स्ट है माउंट एवरेस्ट के पास 21,500 फीट का स्काई डाइव करने वाली पहली महिला कौन बनी है? तो इसका आंसर हो जाएगा शीतल महाजन। माउंट एवरेस्ट के पास 21,500 फीट से स्काई डाइव करने वाली पहली महिला शीतल महाजन बनी है, शीतल महाजन बनी है। तो यहाँ से रहा आपको 50 क्वेश्चन। आप यहाँ से अपना खुद का आंसर भी मिला सकते हैं। आइए नेक्स्ट सेट हम लोग देखते हैं, प्रैक्टिस सेट नंबर 2। प्रैक्टिस सेट नंबर 2 का पहला क्वेश्चन है इंटरनेशनल माइग्रेशन आउटलुक 2023 के अनुसार 2021 और 2022 में आर्थिक सहयोग और विकास संगठन OECD देशों में सबसे अधिक अंतर्राष्ट्रीय प्रवास प्रवाह किस देश में हुआ है? तो ये भारत में हुआ है। इंटरनेशनल माइग्रेशन आउटलुक 2023 के अनुसार 2021 और 2022 में आर्थिक सहयोग और विकास संगठन OECD देशों में सबसे अधिक अंतर्राष्ट्रीय प्रवास प्रवाह किस देश में हुआ है? तो ये भारत में हुआ है। आइए नेक्स्ट देखते हैं, इसको थोड़ा और जूम कर लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है किस राज्य में पहली बार पेंट ब्रश स्विफ्ट तितली की तस्वीरें खींची गई और उसका दस्तावेजीकरण किया गया है? तो ये हिमाचल प्रदेश में। किस राज्य में पहली बार पेंट ब्रश स्विफ्टी तितली का तस्वीर खींचा गया और उसका दस्तावेजीकरण किया गया है? तो हिमाचल प्रदेश में। नेक्स्ट है विश्व पर्यटन संगठन द्वारा भारत के किस गांव को सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव 2023 का पुरस्कार दिया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको धोंडो गुजरात। ध्यान रखेंगे धोंडो गुजरात को दिया गया है। क्या चीज़? तो विश्व पर्यटन संगठन द्वारा भारत के किस गांव को सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव 2023 का पुरस्कार दिया गया है? तो धोंडो गुजरात को दिया गया है। नेक्स्ट है रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 21 अक्टूबर 2023 को किस शहर में भारतीय सैन्य विरासत महोत्सव के पहले संस्करण का उद्घाटन किया है? तो ये किया है नई दिल्ली में। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 21 अक्टूबर 2023 को किस शहर में भारतीय सैन्य विरासत महोत्सव का पहले संस्करण का उद्घाटन किया है? तो ये नई दिल्ली में किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के क्षेत्रीय रैपिड ट्रांजिट सिस्टम का शुभारंभ के अवसर पर साहिबाबाद को दुहाई डिपो से जोड़ने वाली किस ट्रेन को हरी झंडी दिखाई गई है? तो ये नमो भारत रैपिडएक्स ट्रेन को। भारत के क्षेत्रीय रैपिड ट्रांजिट सिस्टम के शुभारंभ के अवसर पर साहिबाबाद के दुहाई डिपो से जोड़ने वाली किस ट्रेन को हरी झंडी दिखाई गई है? तो नमो भारत रैपिडएक्स ट्रेन को। 18 अक्टूबर 2023 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस राज्य के चतुर्थ कृषि रोड मैप 2023-28 का शुभारंभ किया है? तो ये बिहार में किया है। 18 अक्टूबर 2023 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस राज्य के चतुर्थ कृषि रोड मैप 2023-28 का शुभारंभ किया है? तो ये बिहार ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्टर्ड APAR के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो कोट भी दिया हुआ है, तो दिया है कि इनमें से कौन सा कथन सही है? तो इसका आंसर देख लेते हैं ऑप्शन। इसे शिक्षा मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है, तो इसे शिक्षा मंत्रालय द्वारा
लॉन्च किया गया है, बिल्कुल सही है। APAR के तहत प्री प्राइमरी से लेकर उच्च शिक्षा तक प्रत्येक छात्र को एक विशिष्ट पहचान संख्या मिलेगी, तो ये भी सही है, नहीं इसका ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस मामले में सर्वोच्च न्यायालय की 5 न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने समलैंगिका विवाह को वैध बनाने से इनकार कर दिया है? तो ये सुप्रियो और अन्य बनाम यूनियन ऑफ इंडिया मामले में, ध्यान रखेंगे, ठीक है। किस मामले में सर्वोच्च न्यायालय की 5 न्यायाधीशों के संविधान पीठ ने समलैंगिका विवाह को वैध बनाने से इनकार करा दिया है? तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, ध्यान रखेंगे। सुप्रिया और अन्य बनाम यूनियन ऑफ इंडिया मामले में, सुप्रिया और अन्य बनाम यूनियन ऑफ इंडिया मामले में इसको सुप्रीम कोर्ट क्या कर दिया है? वैध कर दिया है, ठीक है। वैध बनाने से इनकार कर दिया, ठीक है, वैध बनाने से इसको इनकार कर दिया है, ध्यान रखेंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट 9 नंबर क्वेश्चन है, किस संगठन ने सस्ती पानी की ऊंची कीमत शीर्षक से रिपोर्ट जारी की है? तो ये वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर ने किया है। किस संगठन ने सस्ते पानी की ऊंची कीमत शीर्षक से रिपोर्ट जारी की है? तो वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर ने किया है। नेक्स्ट है, नोबेल शांति पुरस्कार विजेता मार्टी अहतिसारी, जिनका हाल ही में निधन हो गया है, ये किस देश के 10वें राष्ट्रपति थे? तो ध्यान रखेंगे, मार्टी अहतिसारी जो है किस देश के राष्ट्रपति थे? तो ये थे फिनलैंड के, ध्यान रखेंगे, मार्टी अहतिसारी फिनलैंड के राष्ट्रपति थे, 10वें राष्ट्रपति थे। आइए नेक्स्ट देखते हैं, केरल के विझिंजाम, ध्यान रखेंगे, केरल के विझिंजाम बंदरगाह पर पहुंचने वाला पहला मालवाहक जहाज कौन सा है? तो ये है जेनहुआ 15। केरल के विझिंजाम बंदरगाह पर पहुंचने वाला पहला मालवाहक जहाज जेनहुआ 15 है, ध्यान रखेंगे। हेपेटाइटिस सी के उन्मूलन की दिशा में WHO द्वारा गोल्ड टियर का दर्जा हासिल करने वाला पहला देश कौन बन गया है? तो ये मिस्र बन गया है। हेपेटाइटिस सी के उन्मूलन की दिशा में WHO द्वारा गोल्ड टियर का दर्जा हासिल करने वाला पहला देश कौन बन गया है? तो ये मिस्र बन गया, ध्यान रखेंगे, हेपेटाइटिस, ठीक है। नेक्स्ट है, विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अक्टूबर 2023 में किस शहर में नोबेल पुरस्कार विजेता लेखक कवि रविंद्रनाथ टैगोर की प्रतिमा का उद्घाटन किया है? तो ये बांक नन्ही सिटी वियतनाम में किया है, बांक नन्ही सिटी वियतनाम में किया है, ठीक है। और कौन किया है? तो विदेश मंत्री जयशंकर ने किया है। नेक्स्ट है, 16 अक्टूबर 2023 को भारत ने किस देश के साथ अपनी पहली 2+2 विदेश और रक्षा वार्ता आयोजित की है? तो ये ब्रिटेन के साथ किया है। 16 अक्टूबर 2023 को भारत ने किस देश के साथ अपनी पहली T+2 विदेश और रक्षा वार्ता आयोजित किया है? तो ब्रिटेन के साथ किया। नेक्स्ट है, विश्व स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ किया गया है, जिसका थीम ये डिफाइनिंग ईयर फॉर ग्लोबल हेल्थ एक्शन है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको जर्मनी, इसका आंसर हो जाएगा जर्मनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व बैडमिंटन रैंकिंग में पहली रैंकिंग हासिल करने वाली पहली भारतीय युगल जोड़ी कौन बन गई हैं? तो ये बन गई हैं आपको सात्विक साईराज, रकी रेड्डी और चिराग शेट्टी, ध्यान रखेंगे, रकी रेड्डी और चिराग शेट्टी का नाम याद रखेंगे क्योंकि इनका नाम बड़ा है, और तो इनका नाम रकी रेड्डी और चिराग शेट्टी का नाम याद रखेंगे। विश्व बैडमिंटन रैंकिंग में पहली रैंक हासिल करने वाली पहली भारतीय युगल जोड़ी सात्विक साईराज, रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी बन गई है बैडमिंटन में। नेक्स्ट है, महिला हॉकी एशिया चैंपियनशिप ट्रॉफी 2023 का शुभारंभ किया है? तो ये किया है जूही ने, ये हथियानी की महिला हॉकी एशियाई चैंपियनशिप ट्रॉफी 2023 का शुभारंभ किया है जूही, जो कि हथियानी की है, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किस राज्य के डंपा टाइगर रिजर्व में टाड की नई प्रजाति खोजी गई है? तो इसका आंसर हो जाएगा मिजोरम में। हाल ही में किस राज्य में डंपा टाइगर रिजर्व में टाड की नई प्रजाति खोजी गई है? तो ये मिजोरम में खोजी गई है। डंपा टाइगर रिजर्व में टाड की नई प्रजाति मिजोरम में खोजी गई है। नेक्स्ट है, चौथा पैरा एशियन गेम्स
2023 में भारत का ध्वज वाहक कौन थे? ते पारुल परमार और अमित सरोहा थे। चौथा, पैरा एशिया गेम्स 2023 में भारत का ध्वज वाहक पारुल परमार और अमित सरोहा थे। नेक्स्ट है, भारत में पहली बार तिल्फिया पेरीवायरस यानी TIP किस राज्य में देखा गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा तमिलनाडु राज्य में देखा गया। भारत में पहली बार तिल्फिया पेरावायरस TIP किस राज्य में देखा गया? तो तमिलनाडु में देखा गया। नेक्स्ट है, इसरो ने किस वर्ष तक अंतरिक्ष में स्वदेशी स्टेशन स्थापित करने का लक्ष्य रखा है? तो ये 2035 तक लक्ष्य रखा है। इसरो ने किस वर्ष तक अंतरिक्ष में स्वदेशी स्टेशन स्थापित करने का लक्ष्य रखा है? तो 2035 में लक्ष्य रखा है। नेक्स्ट है, हाल ही में नियुक्त हुए व्यक्तियों में कौन सम्मिलित है? तो इसका आंसर हो जाएगा इनमें से सभी, यानी क्रिस्टोफर लक्सन जो है न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री है। क्रिस्टोफर लक्सन जो है न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री हैं। डेनियल नोबोआ ये इक्वाडोर के राष्ट्रपति हैं। डेनियल नोबोआ इक्वाडोर के राष्ट्रपति है। और रघुबर दास ये उड़ीसा के राज्यपाल है। रघुबर दास उड़ीसा के राज्यपाल। एक बार और देखें, क्रिस्टोफर लक्सन न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री हैं। डेनियल नोबोआ इक्वाडोर के राष्ट्रपति हैं और रघुबर दास उड़ीसा के राज्यपाल हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में इंस्टीट्यूट ऑफ डायरेक्टर्स द्वारा किस संस्था को आपदा प्रबंधन में गोल्डन पीकॉक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ये किया गया है आपको REC लिमिटेड को। हाल ही में इंस्टीट्यूट ऑफ डायरेक्टर्स द्वारा किस संस्था को आपदा प्रबंधन में गोल्डन पीकॉक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो REC लिमिटेड को। नेक्स्ट है, वर्ष 2023 में कौन सा देश लिम्फेटिक माइलेरेसिया रोग को समाप्त करने वाला दक्षिण पूर्व एशिया का दूसरा देश बन गया है? तो ये बन गया है आपको लाओस बन गया है। वर्ष 2023 में कौन सा देश लिम्फेटिक माइलेरियसियस रोग को समाप्त करने वाला दक्षिण पूर्व एशिया का दूसरा देश बन गया है? तो लाओस बन गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में यूरोपीय संसद ने किसे सखारोवा पुरस्कार से सम्मानित किया है? तो सखारोवा पुरस्कार से किसे सम्मानित किया है? तो इसका आंसर ऑप्शन देख लीजिए, इसका आंसर हो जाएगा महसा अमीनी। हाल ही में यूरोपीय संसद ने किसे सखारोवा पुरस्कार से सम्मानित किया है? तो महसा अमीनी। नेक्स्ट है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के गगनयान मिशन के पहले उड़ान परीक्षण वाहन का नाम क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको, इसका आंसर हो जाएगा एबार्ट मिशन 1 TBD-1। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के गगनयान मिशन के पहले उड़ान परीक्षण वाहन का नाम क्या है? तो एबार्ट मिशन 1 TBD-1 ध्यान रखेंगे। किस भारतीय जहाज ने गिनी की खाड़ी में आयोजित पहले भारत यूरोपीय संघ संयुक्त नौसेना अभ्यास 2023 में भाग लिया है? तो इसका आंसर हो जाएगा INS सुमेघा। ध्यान रखेंगे, किस भारतीय जहाज ने गिनी की खाड़ी में आयोजित पहले भारतीय यूरोपीय संघ संयुक्त नौसेना अभ्यास 2023 में भाग लिया? तो INS सुमेधा जो है भाग लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट 28 नंबर क्वेश्चन है, ब्रिटिश अंटार्कटिका सर्वेक्षण BAS के वैज्ञानिकों ने पहली बार अंटार्कटिक क्षेत्र में किस पक्षी में एवियन फ्लू की मौजूदगी का पता लगाया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ब्राउन स्कुआ। ब्रिटिश अंटार्कटिका सर्वेक्षण BAS के वैज्ञानिकों ने पहली बार अंटार्कटिका क्षेत्र में किस पक्षी में एवियन फ्लू की मौजूदगी का पता लगाया है? तो ब्राउन स्कुआ में। ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है, 3 बेसिन जैव विविधता पारिस्थितिकी तंत्र और उष्णकटिबंधीय NSB IBFT शिखर सम्मेलन 2023 का मेजबानी शहर कौन सा था? तो ये है ब्रेजाविले। ध्यान रखेंगे, 3 बेसिन जैव विविधता पारिस्थितिकी तंत्र और उष्णकटिबंधीय वन शिखर सम्मेलन 2023 का मेजबान शहर कौन सा था? तो ब्रेजाविले था, ब्रेजाविले। नेक्स्ट है, इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2023 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो यह इंडिया मोबाइल कांग्रेस का 7वां संस्करण था।
तो ये बिल्कुल सही है। ठीक है, इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2023 के संदर्भ में जो है यह इंडिया मोबाइल कांग्रेस का कौन सा था, तो 7वां संस्करण था। ये बिल्कुल सही कथन है। यह बेंगलुरु में आयोजित किया गया था, यह बेंगलुरु में आयोजित किया गया था, तो ये गलत है। इसमें से जो है इसका आंसर हो जाएगा 30 का ये सही है। यह ठीक है, इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2023 का 7वां संस्करण है। नेक्स्ट है, किस देश के द्वारा घोष्टा पार्टिकल या न्यूट्रोनो नामक एलवीसी पार्टिकल का पता लगाने के लिए पश्चिम प्रशांत महासागर में ट्राइडेंट नामक दुनिया का सबसे बड़ा न्यूट्रोनो डिटेक्टिंग टेलीस्कोप का निर्माण किया जा रहा है? तो ये किया जा रहा है चीन में। किस देश के द्वारा घोष्ट पार्टिकल या न्यूट्रोनो नामक एलवीसी पार्टिकल का पता लगाने के लिए पश्चिम प्रशांत महासागर में ट्राइडेंट नामक दुनिया का सबसे बड़ा न्यूट्रोनो डिटेक्टिव टेलीस्कोप का निर्माण किया जा रहा है? तो चीन में निर्माण किया जा रहा है। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से किस कंपनी द्वारा भारत का पहला गैसोलीन और डीजल रेफरेंस ईंधन लॉन्च किया गया है? तो ये लॉन्च किया गया है आपको इंडियन ऑयल ने लॉन्च किया है। निम्नलिखित में से किस कंपनी द्वारा भारत का पहला गैसोलीन और डीजल रेफरेंस ईंधन लॉन्च किया गया है? तो इंडियन ऑयल ने लॉन्च किया। नेक्स्ट है, इफ्को द्वारा किस शहर में भारत के पहले नैनो डीएपी संयंत्र का उद्घाटन किया गया है? तो नैनो डीएपी का उद्घाटन गांधीनगर गुजरात में किया गया है। इफ्को द्वारा किस शहर भारत के पहले नैनो डीएपी तरल संयंत्र का उद्घाटन गांधीनगर गुजरात में किया गया, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है, किस राज्य सरकार ने आज़ादी से पहले स्थापित राज्य के सभी सरकारी स्कूलों में हेरिटेज स्कूल घोषित करने की घोषणा की है? तो ये अरुणाचल प्रदेश ने किया है। किस राज्य सरकार ने आज़ादी से पहले स्थापित राज्य के सभी सरकारी स्कूलों को हेरिटेज स्कूल घोषित करने की घोषणा की है? तो ये अरुणाचल प्रदेश ने किया है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश के प्रथम राष्ट्रपति मोर्सिया स्त्रोंगुर का निधन हो गया है? तो प्रथम राष्ट्रपति मोर्सिया स्त्रोंगुर का निधन हो गया है, ये हैं आपको मोल्डोवा के, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है, यूएसए इंडिया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप फोरम द्वारा किसे प्रतिष्ठित ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड 2023 प्रदान किया गया है? तो ये प्रदान किया गया है नीता अंबानी को। यूएसए इंडिया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप फोरम द्वारा किसे प्रतिष्ठित ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड 2023 प्रदान किया गया है? तो नीता अंबानी को प्रदान किया गया है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अल्बानिया की राजधानी तिराना में आयोजित अंडर 23 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाली भारत की पहली महिला खिलाड़ी कौन है? तो ये है आपको रितिका हुड्डा है। अल्बानिया की राजधानी तिराना में आयोजित अंडर 23 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाली भारत की पहली महिला खिलाड़ी कौन है? तो रितिका हुड्डा है। हाल ही में हुए निधन के संबंध में कौन सम्मिलित है? 38 नंबर क्वेश्चन। तो इसका आंसर हो जाएगा इनमें से सभी, यानी बाबा महाराज सातारकर, ये जो है वरकरी संप्रदाय से हैं। वरकरी संप्रदाय यानी कीर्तनकार हैं, ध्यान रखेंगे। वरकरी संप्रदाय को कीर्तनकार संप्रदाय भी बोला जाता है। प्रोफेसर सलीमुल हक ये जलवायु परिवर्तन विशेषज्ञ हैं। प्रोफेसर सलीमुल हक जलवायु परिवर्तन विशेषज्ञ हैं। बिशन सिंह बेदी भारतीय क्रिकेटर है। बिशन सिंह बेदी भारतीय क्रिकेटर है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एशियाई पैरा खेल 2023 से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो दिया है, इसका आयोजन चीन के होंगझोउ में किया गया था। तो इसका संबंध चीन के होंगझोउ में किया गया था। ठीक है, 39 नंबर क्वेश्चन। तो बिल्कुल सही है, इसका आयोजन चीन के होंगझोउ शहर में किया गया था। भारतीय पैरा बैडमिंटन खिलाड़ी प्रमोद भगत ने स्वर्ण पदक जीता है। तो ये भी बिल्कुल सही है। भारतीय एथलीट सुमित अंताली ने भाला फेंक में स्वर्ण पदक जीता है। तो ये भी बिल्कुल सही, यानी तीनों सही है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा आपको 1, 2, 3, यानी सी इसका ऑप्शन सही हो जाएगा। एक बार और देखें, एशियाई पैरा खेल 2023 से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसका आयोजन कहाँ किया गया था? एशियाई पैरा खेल 2023 का तो चीन में किया गया था। पहला क्वेश्चन तो यही बनेगा। और चीन के कौन सा शहर? तो होंगझोउ शहर में। और भारत पैरा बैडमिंटन खिलाड़ी प्रमोद भगत ने स्वर्ण पदक जीता है। तो ध्यान रखेंगे। फिर भारतीय एथलीट सुमित अंतिल ने भाला फेंक में स्वर्ण पदक जीता है। तो तीनों इसका ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अक्टूबर 2023 में
हुई घोषणा के अनुसार देश का पहला नौसेना शौर्य संग्रहालय किस शहर में बनाया जाएगा? तो ये लखनऊ उत्तर प्रदेश में बनाया जाएगा। अक्टूबर 2023 में हुई घोषणा के अनुसार देश का पहला नौसेना शौर्य संग्रहालय किस शहर में बनाया जाएगा? तो ये लखनऊ उत्तर प्रदेश में बनाया जाएगा। नेक्स्ट है, हाल ही में जूनिपर वृक्ष को किस केंद्र शासित प्रदेश का राज्य वृक्ष घोषित किया गया है? तो ये लद्दाख में किया गया है। हाल ही में जूनिपर वृक्ष को किस केंद्र शासित प्रदेश का राज्य वृक्ष घोषित किया गया है? तो लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश में जूनिपर वृक्ष को घोषित किया गया। ध्यान रखेंगे, क्या नाम है उस वृक्ष का? जूनिपर वृक्ष। ठीक है, ये लद्दाख का वृक्ष है। निम्नलिखित पुस्तक एवं उनके लेखकों के संबंध में कौन सा सम्मिलित है? 42 नंबर क्वेश्चन। तो इनमें से सभी सम्मिलित है, देख लीजिए इसको। द रिवर्स स्विंग क्लोनसिलियम टू कॉपरेशन, ये अशोक टंडन ने लिखा है। ब्रेकिंग द मोल्ड रिमेंजिंग इंडिया इकोनॉमिक फ्यूचर, ये रघुराम राजन और रोहित लंबा ने लिखा है। तो नीलावा कुदुची सिम्हांगल एस सोमनाथन ने लिखा है। इंडिया ऑन देयर माइंड्स 8 आइडियाज़ ऑफ इंडिया, ये रितु मेनन ने लिखा है। और ये जो है आपको बुक का नाम चारों इम्पोर्टेंट रहेगा, तो इसका स्क्रीनशॉट लेकर के आप अच्छा से रिवाइज करिएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में भारत के किस न्यायाधीश को अमेरिका के प्रतिष्ठित हार्वर्ड लॉ स्कूल ने अपने सर्वोच्च पेशेवर सम्मान अवार्ड फॉर ग्लोबल लीडरशिप से सम्मानित किया है? तो ये डी.वाई. चंद्रचूड़ को सम्मानित किया है। हाल ही में भारत के किस न्यायाधीश को अमेरिका के प्रतिष्ठित हार्वर्ड लॉ स्कूल ने अपने सर्वोच्च पेशेवर सम्मान अवार्ड, ध्यान रखेंगे, अपने हार्वर्ड लॉ स्कूल का जो सर्वोच्च क्या है? तो सर्वोच्च पेशेवर सम्मान अवार्ड फॉर ग्लोबल लीडरशिप के लिए चुना है डी.वाई. चंद्रचूड़ को। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में उत्तर प्रदेश का पहला मिशन शक्ति कैफ़े किस जिले में खोला गया है? तो शक्ति कैफ़े जो है ये खोला गया है गोंडा जिला में खोला गया। नेक्स्ट है, अमेरिका अंतरिक्ष एजेंसी नासा के मोक्सी ने किस ग्रह पर सफलतापूर्वक ऑक्सीजन उत्पन्न किया है? तो इसके आंसर हो जाएगा आपको मंगल पे। अमेरिका अंतरिक्ष एजेंसी नासा के मोक्सी ने किस ग्रह पर सफलतापूर्वक ऑक्सीजन उत्पन्न किया है? तो मंगल पर। नेक्स्ट है, हाल ही में नियुक्त हुए व्यक्तियों के संबंध में कौन सम्मिलित है? तो इसका ऑप्शन देख लीजिए। व्यक्ति हैं सुल्तान इब्राहिम सुल्तान सिकंदरी, तो ये मलेशिया के नरेश हैं, ध्यान रखेंगे। सुल्तान इब्राहिम सुल्तान सिकंदरी मलेशिया के नरेश हैं, सही है। इंदिरा मणि पांडे ये बिम्स्टेक के महासचिव हैं, ये भी सही है। रॉबर्ट फिको ये स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री हैं। रॉबर्ट फिको स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री हैं, यानी उपयुक्त में से सभी सही है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मध्य प्रदेश के संस्कृत विभाग ने साल 2022 के राष्ट्रीय किशोर कुमार सम्मान एवं राष्ट्रीय लता मंगेशकर सम्मान की घोषणा की है। इसके संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो ऑप्शन है, वर्ष 2022 का राष्ट्रीय किशोर कुमार पुरस्कार अभिनेता धर्मेंद्र को दिया जाएगा। तो बिल्कुल ये सही है। ठीक है, राष्ट्रीय किशोर कुमार पुरस्कार अभिनेता धर्मेंद्र को दिया जाएगा, ये बिल्कुल सही है। लता मंगेशकर पुरस्कार के लिए संगीत निर्देशक उत्तम सिंह का चयन किया गया है, तो ये भी बिल्कुल सही है, उत्तम सिंह का चयन किया गया। तो यानी 1 और 2 दोनों सही है। नेक्स्ट देखते हैं। हाल ही में पहली ग्लोबल स्टॉक टेक से सिंथेसिस रिपोर्ट किसके द्वारा जारी किया गया है? तो ये जारी किया गया आपको यूएनएफसीसी के द्वारा जारी किया गया, यूएनएफसीसी के द्वारा किया गया है। दुनिया का सबसे ऊंचा लड़ाकू हवाई क्षेत्र कहाँ विकसित किया जा रहा है? तो ये लद्दाख में किया जा रहा है। दुनिया का सबसे ऊंचा लड़ाकू हवाई क्षेत्र लद्दाख में विकसित किया जा रहा है। नेक्स्ट है, ग्लोबल फिटनेक फेस्टिवल में किस संस्था ने फेस ऑथेंटिकेशन सिस्टम लॉन्च किया है? तो ये UIDAI ने लॉन्च किया है, UIDAI ने लॉन्च किया है, ध्यान रखेंगे। यहाँ से आप जो है आंसर की अपना मिला सकते हैं। आइए नेक्स्ट सेट देखते हैं, सेट नंबर 3। सेट नंबर 3 का पहला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिव्यांगजनों के लिए देश के पहले
देश के पहले हाईटेक खेल प्रशिक्षण केंद्र का उद्घाटन पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर कहाँ किया है? तो ये किया है ग्वालियर में किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिव्यांगजनों के लिए देश की पहले हाईटेक खेल प्रशिक्षण केंद्र का उद्घाटन पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर कहाँ पर किया है? तो ये ग्वालियर में किया है। आइए नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में निम्नलिखित में से किस संगठन ने ऑपरेशन कच्छप के लिए तहत विभिन्न प्रजातियों के 955 जीवित शिशु गंगा कछुआ बरामद किए हैं? तो ये राजस्व खुफिया निदेशालय ने किया है। हाल ही में निम्नलिखित में से किस संगठन ने ऑपरेशन कच्छप के तहत विभिन्न प्रजातियों के 995 जीवित शिशु गंगा कछुआ बरामद किया है? तो ये राजस्व खुफिया निदेशालय ने किया है। ठीक है, तो इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। ऑपरेशन क्या है? तो कच्छप है। नेक्स्ट देखते हैं, अमेरिका के कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय के किस सहायक प्रोफेसर को गणित में 2023 का शस्त्र रामानुजन पुरस्कार मिला है? ते मिला है रुईक्सियांग झांग को। अमेरिका के कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय के किस सहायक प्रोफेसर को गणित में 2023 का शस्त्र रामानुजन पुरस्कार मिला है? तो रुईक्सियांग झांग को। नेक्स्ट है, नोबेल पुरस्कार 2023 से संबंधित निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सत्य है? तो कौन सा कथन सत्य पूछा है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, ये 1, 2 और 3, यानी फिजियोलॉजी या मेडिसिन में कैटलिना कोरिको और डू विसमैन को दिया गया है। नॉर्वे के लेखक जॉन फांसो को साहित्य का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। नोबेल शांति पुरस्कार ईरान की मानवाधिकार कार्यकर्ता नरगिस मोहम्मदी को दिया गया है। तो ये दोनों सही हो जाएगा, यानी ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट है, हाल ही में नियुक्ति में कौन सम्मिलित है? हाल ही में नियुक्ति में कौन सम्मिलित है? तो इनमें से सभी, यानी मालदीव के राष्ट्रपति हैं डॉक्टर मोहम्मद म्यूजिव, स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री हैं रॉबर्ट फीको, और प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया के चेयरमैन KN शांत कुमार हैं, और केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड यानी CBDT के नितिन गुप्ता हैं। आइए नेक्स्ट देखते हैं, रसायन प्रबंधन पर 5वें अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन ICCM5 में रसायन पर वैश्विक ढांचा को अपनाए गए इसका लक्ष्य 2035 तक घातक कृषि कीटनाशकों के चरणबद्ध तरीके से समाप्त करना है। ICCM5 का आयोजन किस देश में किया गया है? तो ये किया गया बॉन जर्मनी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संकल्प सप्ताह नामक कार्यक्रम के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो उपयुक्त में से सभी कथन सत्य है। प्रधानमंत्री 30 सितंबर को आकांक्षी ब्लॉकों के लिए सप्ताह भर का वशिष्ठ कार्यक्रम संकल्प सप्ताह का शुभारंभ किया है। देश भर के 329 जिलों के सभी 500 आकांक्षी ब्लॉकों में संकल्प सप्ताह मनाया गया है। संकल्प सप्ताह का प्रत्येक दिन एक विशिष्ट विकास विषय को समर्पित है। ठीक है, नेक्स्ट है, नेपाल की राजधानी काठमांडू में आयोजित दक्षिण एशियाई फुटबॉल महासंघ अंडर-19 फुटबॉल चैंपियनशिप का खिताब किस देश ने जीता है? तो ये भारत ने जीता है। नेक्स्ट है, हाल ही में हेल्थ वे नामक देश के पहले सोलर रूफ साइकिलिंग ट्रैक का उद्घाटन किस शहर में किया गया है? तो ये हैदराबाद में किया गया है। हाल ही में हेल्थवे नामक देश के पहले सोलर रूफ साइकिलिंग ट्रैक का उद्घाटन किस शहर में किया गया है? तो हैदराबाद में किया गया। नेक्स्ट है, किस देश में दक्षिण पूर्व एशिया की पहली हाई स्पीड रेलवे बस लॉन्च किया गया है? तो ये इंडोनेशिया में किया गया है। किस देश में दक्षिण पूर्व एशिया की पहली हाई स्पीड रेलवे बस लॉन्च किया गया? तो इंडोनेशिया में किया गया। नेक्स्ट है, हाल ही में कौन अंतर्राष्ट्रीय टेनिस हॉल ऑफ फेम के लिए नामित होने वाले एशिया के पहले पुरुष खिलाड़ी बने हैं? तो ये लिएंडर पेस बने हैं। हाल ही में कौन अंतर्राष्ट्रीय टेनिस हॉल ऑफ फेम के लिए नामित होने वाले एशिया के पहले पुरुष खिलाड़ी बने हैं? तो लिएंडर पेस बने हैं। नेक्स्ट है, पहला अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी क्रिटिकल मिनरल्स एंड क्लीन एनर्जी शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? तो ये पेरिस में किया गया है। पहला अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी IEA क्रिटिकल मिनरल्स एंड क्लीन एनर्जी शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? तो पेरिस में किया गया है। नेक्स्ट है, जलवायु परिवर्तन रोकथाम के क्षेत्र में योगदान के लिए किसे नीदरलैंड में विज्ञान के सर्वोच्च पुरस्कार स्पोनिज पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो स्पोनिज पुरस्कार से सम्मानित किया गया है ये डॉक्टर जोईता गुप्ता को। डॉक्टर जोईता गुप्ता को जो है जलवायु परिवर्तन रोकथाम के लिए इसको जो है
नीदरलैंड के विज्ञान के सर्वोच्च पुरस्कार स्पिनोजा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है डॉक्टर ज्वेता गुप्ता को। नेक्स्ट है, केंद्र सरकार ने किस कानून के तहत जम्मू कश्मीर डेमोक्रेटिक फ्रीडम पार्टी को गैर कानूनी संघ घोषित किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको गैर कानूनी गतिविधियों रोकथाम अधिनियम 1967। नेक्स्ट है, हाल ही में टाटा लिटरेचर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया है। तो ये सम्मानित किया गया है CS लक्ष्मी अम्बाई को। हाल ही में टाटा लिटरेचर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया है CS लक्ष्मी अम्बाई को। नेक्स्ट है, एशियन गेम्स 2023 से संबंधित निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सत्य है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको, यानी दोनों कथन सत्य है। पुरुषों के 3000 मीटर स्टीप चेज में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय अविनाश मुकुंद सांवले हैं, ध्यान रखेंगे। एशिया गेम्स 2023 में 300 मीटर स्टीपल चेज में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय अविनाश मुकुंद सांवले हैं। नेक्स्ट है, अनु रानी भाला फेंक में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय महिला खिलाड़ी बनी है। अनु रानी भाला फेंक स्वर्ण पदक में जीतने वाली पहले भारतीय महिला खिलाड़ी बनी है, एशियन गेम्स 2023, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है, 2 अक्टूबर को 154वां गांधी जयंती मनाई गई, इसका थीम क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको 1 तारीख 1 घंटा 1 साथ। 2 अक्टूबर को गांधी जी का कौन सा जयंती है? तो 154वां गांधी जयंती मनाई गई, इसका थीम क्या है? 1 तारीख 1 घंटा और 1 साथ, ध्यान रखेंगे। 1 तारीख 1 घंटा और 1 साथ। चौथा विश्व संस्कृति महोत्सव का आयोजन किस देश में किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा अमेरिका में किया गया है। चौथा विश्व संस्कृति महोत्सव का आयोजन किस देश में किया गया? तो अमेरिका में किया गया। नेक्स्ट है, कनाडा इंडिया फाउंडेशन द्वारा ग्लोबल इंडियन अवार्ड से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय महिला कौन हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको सुधा मूर्ति हैं। कनाडा इंडिया फाउंडेशन द्वारा ग्लोबल इंडियन अवार्ड से सम्मानित होने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? तो सुधा मूर्ति है। नेक्स्ट है, भारत के बाहर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के सबसे बड़ी प्रतिमा का अनावरण किस देश में किया गया है? तो ये USA में किया गया है। भारत के बाहर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की सबसे बड़ी प्रतिमा का अनावरण किस देश में किया गया है? तो USA में किया गया है। नेक्स्ट है, कहानी संग्रह कैतुक ऐप के लिए किस हिंदी भाषा में बाल साहित्य पुरस्कार 2023 मिला है? तो इसका आंसर हो जाएगा सूर्यनाथ सिंह को। कहानी संग्रह कैतुक ऐप के लिए किस हिंदी भाषा में बाल साहित्य पुरस्कार 2023 मिला है? तो सूर्यनाथ सिंह को मिला है। भारत ने हाल ही में किस देश के साथ अपना पहला निवेश फोरम 2023 आयोजित किया है? तो ये सऊदी अरब ने किया है। भारत ने हाल ही में किस देश के साथ अपना पहला निवेश फोरम 2023 आयोजित किया है? तो सऊदी अरब ने किया है। नेक्स्ट है, किस शहर ने इंटरनेशनल काउंसिल ऑन आइकवर्स कांग्रेस 2023 की मेजबानी किया है? तो ये अबू धाबी संयुक्त अरब अमीरात ने किया है। किस शहर ने इंटरनेशनल काउंसिल ऑन आइकवर्स कांग्रेस 2023 की मेजबानी की है? तो अबू धाबी संयुक्त अरब अमीरात ने किया है। नेक्स्ट है, किस देश की प्रथम महिला राष्ट्रपति डॉक्टर सामिया सुलू हसन को जवाहर नेहरू विश्वविद्यालय द्वारा मानद उपाधि से सम्मानित किया गया है? तो ये तंजानिया में किया गया है। किस देश की प्रथम महिला राष्ट्रपति डॉक्टर सामिया सुलू हसन को जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय द्वारा मानद उपाधि से सम्मानित किया गया है? तो ये तंजानिया की हैं, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है, 19वें एशियाई खेल में किस खिलाड़ी ने भारत के लिए सर्वाधिक स्वर्ण पदक यानी 3 किसने जीता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ज्योति बिनेम ने जीता है। ज्योति बिनेम ने जीता है। 19वां एशियाई खेल में किस खिलाड़ी ने भारत के लिए सर्वाधिक स्वर्ण पदक किसने जीता है? तो ज्योति बिनेम ने जीता है। नेक्स्ट है, हमास द्वारा अचानक किए गए हमले के जवाब में इजराइल रक्षा बलों ने कौन सा ऑपरेशन शुरू किया है? तो ये ऑपरेशन आयरन स्वार्ड्स शुरू किया है। हमास द्वारा अचानक किए गए हमले के जवाब में इजराइल रक्षा बलों ने कौन सा ऑपरेशन शुरू किया है? तो ऑपरेशन आयरन स्वार्ड्स शुरू किया है। नेक्स्ट है, हमास ने इजराइल पर अपने हमले का नाम क्या रखा है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑपरेशन ऑल अक्सा, ध्यान रखेंगे, ऑपरेशन ऑल अक्सा।
नेक्स्ट है 19वें एशियाई खेल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 28 नंबर क्वेश्चन है, तो इसका कथन देख लेते हैं कौन कौन सा कथन है। क्वेश्चन बहुत लंबा है तो इसको जूम कर देते हैं। तो इसका ऐसे आंसर हो जाएगा आपको, इसका डी इसका आंसर हो जाएगा, यानी 1 और 3 तीनों सही है। ये देख लेते हैं। समापन समारोह में भारत के ध्वजवाहक PR श्रीजेश थे, सही है। यह दूसरी बार है जब भारत ने ओलंपिक राष्ट्रमंडल खेल और एशियाई खेल साहित्य 3 प्रमुख खेलों में से किसी में 100 से अधिक पदक जीता है। भारत ने होंगझाओ 2023 में 28 स्वर्ण और 38 रजत और 41 कांस्य समेत कुल 107 पदक जीता और पदक तालिका में चौथा स्थान प्राप्त किया है। तो इसको ध्यान रखेंगे, इसका डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट देखते हैं 29 नंबर क्वेश्चन, एनिमेटेड सीरीज क्रिस ट्रिस और बाल्टी वाई भारत है हम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो इसका ऑप्शन सी सही है, यानी इसका निर्माण केंद्रीय संचार ब्यूरो, सूचना और प्रसारण मंत्रालय और ग्राफिटी स्टूडियो द्वारा किया गया था। इस श्रृंखला का उद्देश्य युवाओं को कम ज्ञात स्वतंत्र सेनानियों के बारे में शिक्षित करना था। ठीक है। तो एनिमेटेड सीरीज क्रिस ट्रिस और बाल्टी वाई भारत हैं हम के संदर्भ में ये था आपका। इसका निर्माण केंद्रीय संचार ब्यूरो, सूचना और प्रसारण मंत्रालय और ग्राफिट स्टूडियो द्वारा किया गया था। इस श्रृंखला का उद्देश्य युवाओं को कम ज्ञात स्वतंत्र सेनानियों के बारे में शिक्षित करना था। ध्यान रखेंगे, एनिमेटेड सीरीज इसका नाम है। नेक्स्ट है, भारत सरकार द्वारा अक्टूबर 2023 में इजराइल हमास युद्ध क्षेत्र से नागरिक को स्वदेश लाने के लिए कौन सा अभियान शुरू किया गया है। तो ये ऑपरेशन अजय शुरू किया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में लॉन्च किए गए कॉन्टिन्यूअसली ऑपरेशन रेफरेंस स्टेशन नेटवर्क का संचालन निम्नलिखित में से कौन करेगा। तो ये भारतीय सर्वेक्षण विभाग करेगा। नेक्स्ट है, फोर्ब्स की विश्व की सर्वश्रेष्ठ नियुक्ति 2023 में शामिल भारत का एकमात्र सार्वजनिक उपक्रम कौन सा है। तो ये है आपको NTPC है। आइए नेक्स्ट देखते हैं, किस संस्था के नेक्सकार 19 को भारत की पहली CAR T सेल थेरेपी के रूप में केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन से मंजूरी मिल गई है। तो ये IIT बॉम्बे को मंजूरी मिल गई है। किस संस्था को नेक्सकार R19 को भारत की पहली CAR T सेल थेरेपी के रूप में केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन से मंजूरी मिल गई है। तो IIT बॉम्बे को मिल गई है। नेक्स्ट देखते हैं, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री द्वारा 14 अक्टूबर 2023 को किस राज्य के पहले मेडिकल कॉलेज का उद्घाटन किया गया है। तो ये नागालैंड में किया गया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री द्वारा 14 अक्टूबर 2023 को किस राज्य के पहले मेडिकल कॉलेज का उद्घाटन किया गया है। तो नागालैंड में पहले मेडिकल कॉलेज का उद्घाटन किया गया है। नेक्स्ट है, केरल राज्य के पहले 3D प्रिंटेड हाउस का उद्घाटन किस शहर में किया गया है। तो तिरुवनंतपुरम में किया गया। ध्यान रखेंगे, तिरुवनंतपुरम में किया गया है। केरल की राजधानी है तिरुवनंतपुरम, तो इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। 3D प्रिंटेड हाउस का उद्घाटन तिरुवनंतपुरम में किया गया। नेक्स्ट है, अक्टूबर 2023 में नई दिल्ली में NAACC कॉम्प्लेक्स पूसा में आयोजित 4 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय अनुसंधान सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किया। नेक्स्ट है, एशिया पैसिफिक इंस्टीट्यूट फॉर ब्रॉडकास्टिंग डेवलपमेंट AIBD का अध्यक्ष किस देश को बनाया गया है। तो ये भारत को बनाया गया है। एशिया पैसिफिक इंस्टीट्यूट फॉर ब्रॉडकास्टिंग डेवलपमेंट AIBD का अध्यक्ष किस देश को बनाया गया है। तो ये भारत को बनाया गया। नेक्स्ट है, हाल ही में भारत की सबसे बड़ी पंप भंडारण परियोजना की आधारशिला किस राज्य में रखी गई है। तो ये मध्य प्रदेश में रखी गई है। हाल ही में भारत की सबसे बड़ी पंप भंडारण परियोजना की आधारशिला किस राज्य में रखी गई है। तो मध्य प्रदेश में रखी गई है। नेक्स्ट है, पुस्तक द बुक ऑफ लाइफ माई डांस विथ बुद्धा फॉर सक्सेस किसके द्वारा लिखी गई है। तो ये विवेक रंजन के द्वारा लिखी गई है। विवेक रंजन अग्निहोत्री के द्वारा लिखी गई है। द बुक ऑफ लाइफ माई डांस विथ बुद्धा फॉर सक्सेस विवेक रंजन अग्निहोत्री के द्वारा लिखी गई है। नेक्स्ट है, दक्षिण कोरिया के बेसिन में आयोजित बेसान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2023 के संबंध में कौन सा कथन सही है।
तो इसके आंसर डी हो जाएगा। इनमें से सभी कथन सही है। तो आइए इस कथन को देखते हैं। डायरेक्टर हंसल मेहता को वेब सीरीज स्कूप को बुसान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में सर्वश्रेष्ठ एशियाई सीरीज का अवार्ड दिया गया है। तो ध्यान रखेंगे, डॉक्टर हंसल मेहता को वेब सीरीज स्कूप में को बुसान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में सर्वश्रेष्ठ एशिया सीरीज का अवार्ड दिया गया है। स्कूप सीरीज के लिए एक्टर्स करिश्मा तन्ना ने बेस्ट लीड एक्टर्स का अवार्ड जीता है। ध्यान रखेंगे, करिश्मा तन्ना ने बेस्ट लीड एक्टर्स का अवार्ड जीता है। फिल्म निर्माता प्रसन्न बिथनांगे के फिल्म पैराडाइज ने किम जैसयोक पुरस्कार जीता है। किम जैसयोक पुरस्कार जीता है। तो इतना चीज़ें ध्यान रखेंगे। और कहाँ आयोजित हुआ था? तो दक्षिण कोरिया में। नेक्स्ट है, भारत के बाहर दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा हिंदू मंदिर किस देश में बनाया गया है? तो ये अमेरिका में बनाया गया है। भारत के बाहर दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा हिंदू मंदिर किस देश में बनाया गया है? तो अमेरिका में बनाया गया। 14 अक्टूबर 2023 को 141वें अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति IOC की बैठक का आयोजन किस शहर में किया गया है? तो ये मुंबई में किया गया है। 14 अक्टूबर 2023 को 141वें अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति IOC की बैठक का आयोजन किस शहर में किया गया है? तो मुंबई में किया गया है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट 43 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में बांग्लादेश में पद रेल लिंक ब्रिज का उद्घाटन किया गया है। इस परियोजना का विकास किस देश के सहयोग से किया गया है? तो ये चीन के सहयोग से किया गया है। नेक्स्ट है, निम्न में से किस शहर में 9वें G20 संसदीय अध्यक्ष शिखर सम्मेलन P20 का आयोजन किया गया है? तो ये नई दिल्ली में किया गया। नई दिल्ली में किया गया। नेक्स्ट है, हाल ही में का तटीय मंदिर, ठीक है, हाल ही में का तटीय मंदिर भारत का पहला हरित ऊर्जा पुरातत्व स्थल बन गया है। कहाँ बन गया है? ये तमिलनाडु में बन गया है। नेक्स्ट है, हुरुन इंडिया और 360 वन वेल्थ द्वारा संयुक्त रूप से जारी की गई इस हुरुन इंडिया रिच लिस्ट 2023 के अनुसार भारत के सबसे अमीर व्यक्ति कौन है? तो भारत के सबसे अमीर व्यक्ति मुकेश अंबानी। ध्यान रखेंगे, मुकेश अंबानी है। नेक्स्ट है, 11वें सुल्तान जोहर कप के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो इनमें से सभी कथन सत्य है। यानी 11वां सुल्तान जोहर कप 2023 का आयोजन मलेशिया के जौहर में 27 अक्टूबर से 4 नवंबर 2023 तक आयोजित किया गया था। 11वां सुल्तान जौहर कप 2023 में जर्मनी ने स्वर्ण पदक जीता है। तो 11वां सुल्तान जौहर कप में जर्मनी ने स्वर्ण पदक जीता। भारतीय जूनियर पुरुष हॉकी टीम ने 11वें सुल्तान जौहर कप में कांस्य पदक जीता है। 11वें सुल्तान जौहर कप में भारतीय जूनियर पुरुष हॉकी टीम ने कांस्य पदक जीता है। नेक्स्ट है, 8वां ब्रिक्स अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा सम्मेलन का आयोजन किस शहर में किया गया है? तो ये किया गया है नई दिल्ली में किया गया है। 8वां ब्रिक्स अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा सम्मेलन का आयोजन किस शहर में किया गया? तो नई दिल्ली में किया गया। नेक्स्ट है, हाल ही में केंद्र सरकार ने देश के युवाओं के नेतृत्व वाले विकास को सुनिश्चित करने के लिए व्यापक सक्षम तंत्र के रूप में काम करने के लिए माई भारत की स्थापना को मंजूरी दे दी है। माई भारत का पूर्ण रूप क्या है? तो माई भारत का पूर्ण रूप क्या है? तो पूछा है, तो ध्यान रखेंगे, मेरा युवा भारत। माई भारत का पूर्ण रूप है मेरा युवा भारत। नेक्स्ट 50 नंबर क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य को के पंडित जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में 37वें राष्ट्रीय खेलों का उद्घाटन किया है? तो ये किया है गोवा में। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य के पंडित जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में 37वें राष्ट्रीय खेलों का उद्घाटन किया है? तो ये गोवा में किया है। ठीक है, और यहाँ से जो है आप अपना आंसर मिला सकते हैं। आइए नेक्स्ट सेट देखते हैं, सेट नंबर 4। सेट नंबर 4 का पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, टाइम्स हायर एजुकेशन THE 2024 के 20वें संस्करण से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दिया है, वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय शीर्ष स्थान पर है। तो बिल्कुल सही है, ये कथन बिल्कुल सही है। वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय जो है शीर्ष स्थान पर है। भारत का उच्च शैक्षणिक संस्थान भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु में रहा। भारत का उच्च शैक्षणिक संस्थान भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु रहा। तो ये भी कथन सही है, यानी इसका ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसी ने भारत में पहला बाह्य रूप से प्रमाणित AA रेटेड सामाजिक बॉन्ड जारी किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा नाबार्ड ने जारी किया है।
निम्नलिखित में से किसने भारत में पहला बाह्यम रूप से प्रमाणित AAA रेटेड सामाजिक ब्रांड, ध्यान रखेंगे, रेटेड सामाजिक ब्रांड जारी किया है? तो नाबार्ड ने जारी किया है, रेटेड सामाजिक ब्रांड नाबार्ड ने जारी किया है। नेक्स्ट है, केंद्रीय शिक्षा और कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान ने किस देश के एक नए ऑनलाइन जीवन कौशल सीखने का मॉड्यूल CRIIO फॉर गुड लॉन्च किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा लैंगिक समानता को बढ़ावा देने के लिए। केंद्रीय शिक्षा और कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान ने किस उद्देश्य से एक नया ऑनलाइन जीवन कौशल सीखने से के मॉड्यूल CR3O4 गुड लॉन्च किया है? तो लैंगिक समानता को बढ़ावा देने के लिए। नेक्स्ट है, हाल ही में डॉक्टर MS स्वामीनाथन का निधन हो गया, उनके संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उनका जन्म 7 अगस्त 1925 को कुंभकोणम तमिलनाडु में हुआ था। तो ये बिल्कुल सही है, उनका जन्म जो है तमिलनाडु में हुआ था। ये राष्ट्रीय किसान आयोग के अध्यक्ष थे और यह भारत में हरित क्रांति का जनक थे। तो ये राष्ट्रीय किसान आयोग के क्या थे? अध्यक्ष थे, ये भी ध्यान रखेंगे। इन्होंने 1971 में मैक्सेस पुरस्कार और 1987 में विश्व खाद्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो इन्हें 1971 में मैक्सेस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है और 1987 में विश्व खाद्य पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। तो इनके कथन से इसका आंसर डी सही है। ठीक है, आइए नेक्स्ट देखते हैं। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2023 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इस सूचकांक में सिंगापुर पहले स्थान पर है। तो इस सूचकांक में सिंगापुर पहले स्थान पे सही है। भारत इस सूचकांक में भारत को 40वां स्थान प्राप्त हुआ है। सॉरी, इसको फिर से एक बार देखें। पूछा है ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2023 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए और कौन सा सही है उस कथन को देखना है। तो इस सूचकांक में सिंगापुर पहले स्थान पर है, तो ये बिल्कुल गलत है, सिंगापुर पहले स्थान पे नहीं है। भारत इस सूचकांक में भारत का 40वां स्थान प्राप्त है, तो भारत को जो है 40वां स्थान प्राप्त है। इस सूचकांक में विश्व बौद्धिक संपदा संगठन द्वारा जारी किया जाता है। तो यह सूचकांक विश्व बौद्धिक संपदा संगठन द्वारा जारी किया जाता है, ये भी बिल्कुल सही है, यानी 2 और 3 सही है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है, केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री श्री अनुराग ठाकुर ने किसे 53वें दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित करने की घोषणा किया है? तो ये वहीदा रहमान को घोषणा किया है। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री श्री अनुराग ठाकुर ने किसे 53वें दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित करने की घोषणा किया है? तो वहीदा रहमान को घोषणा किया है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस देश ने अपनी पहली घरेलू विकसित पनडुब्बी का अनावरण किया है, जिसका नाम अंग्रेजी में नरवाहल और स्थानीय भाषा में हाईकून है? तो इसका आंसर हो जाएगा ताइवान। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस नगर निगम ने स्वच्छता पखवाड़ा 2023 के तहत स्वच्छ ट्रेन पहल शुरू की है? तो अहमदाबाद नगर निगम ने किया है। निम्नलिखित में से किस नगर निगम ने स्वच्छता पखवाड़ा 2023 के तहत स्वच्छता ट्रेन पहल शुरू की है? तो अहमदाबाद नगर निगम ने शुरू किया है। नेक्स्ट है, पर्यटन मंत्रालय ने किस राज्य के पैथम्बर्थी और चंदलपुर गांव को वर्ष 2023 के लिए सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव चुना है? तो ये तेलंगाना को पर्यटन गांव चुना है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है, 10 नंबर क्वेश्चन है, ऑस्कर अवार्ड्स 2024 के लिए भारत की ओर से किस फिल्म को ऑफिशियल एंट्री दी गई है? तो ऑफिशियल एंट्री किस फिल्म को दी गई है? तो 2018 एवरीवन इज ए हीरो। ठीक है, ऑस्कर अवार्ड्स 2024 के लिए भारत की ओर से किस फिल्म को ऑफिशियल एंट्री दी गई है? तो 2018 एवरीवन इज ए हीरो को दिया गया। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य की कैबिनेट ने ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए पेंशन और ओबीसी दर्जा को मंजूरी दी है? तो ये दिया है, झारखंड राज्य ने मंजूरी दी है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से नासा के OSIRIS रिक्स मिशन ने किस क्षुद्रग्रह के पहले नमूने एकत्र किए हैं? तो ये किया है बेनू ने एकत्र किया है। नेक्स्ट है, भारत की पहली हरित हाइड्रोजन ईंधन सेल बस
का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो सेल बस का उद्घाटन किया गया है नई दिल्ली में। सेल बस का उद्घाटन नई दिल्ली में। और ध्यान रखेंगे पहली हरित हाइड्रोजन है। नेक्स्ट है हाल ही में भारत का पहला लाइट हाउस महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया है? तो लाइट हाउस आयोजित किया गया है पणजी में आयोजित किया गया है। नेक्स्ट है भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने 19वीं एशियाई खेल में किस देश को हराकर स्वर्ण पदक जीता है? तो ये श्रीलंका को हराकर ये 19वीं एशियाई खेल ने स्वर्ण पदक जीता है। ध्यान रखेंगे श्रीलंका को हराकर भारतीय टीम ने जीता है। नेक्स्ट है भारतीय वायुसेना ने पहला C-295 MW परिवहन विमान किस स्थान पर शामिल किया गया है? तो ये वायुसेना एयरबेस हिंडन में शामिल किया गया है। भारतीय वायुसेना में पहला C-295 MW परिवहन विमान किस स्थान पर शामिल किया गया है? तो वायुसेना एयरबेस हिंडन में शामिल किया गया है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। देश का पहला कार्डियोग्राफिक म्यूजियम किस केंद्र शासित प्रदेश में बनाया गया है? तो ये बनाया गया है आपको उत्तराखंड में बनाया गया है। देश का पहला कार्डियोग्राफिक म्यूजियम किस केंद्र शासित प्रदेश में बनाया गया है? तो उत्तराखंड में बनाया गया। नेक्स्ट है हाल ही में चर्चा में रहा रूपपुर परमाणु ऊर्जा संयंत्र किस देश का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र है? तो ये बांग्लादेश का है। रूपपुर परमाणु ऊर्जा संयंत्र जो है बांग्लादेश का पहला परमाणु संयंत्र है, बांग्लादेश का। ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है निम्नलिखित पुस्तकों और लेखकों के संबंध में कौन सम्मिलित है? देखना है कि कौन सम्मिलित है। तो 19 का देखते हैं। वेस्टर्न लर्न ये चेतन मारू का है। वेस्टर्न लर्न जो है चेतन मारू का है। नोवेल जेवा एन एक्सीडेंटल सुपर हीरो ये हुमा कुरैशी का है। हुमा कुरैशी का है। टैलेस फॉर्म द होम ऑफ वेक्स एंड वीगल्स ये विजय राघवन का है। विजय राघवन का है। नेशन क्लाइनिंग ये सोनल गोयल का है। सोनल गोयल का है। तो यानी इनमें से सभी सही है। नेक्स्ट है पहला वैश्विक हल्दी सम्मेलन 27 सितंबर को कहाँ आयोजित किया गया है? तो ये मुंबई में आयोजित किया गया। पहला वैश्विक हल्दी सम्मेलन 27 सितंबर को कहाँ आयोजित किया गया है? तो मुंबई में आयोजित किया गया। नेक्स्ट है हाल ही में भारत का पहला इंडियन ग्रांड प्री मोटो गैप भारत 2023 किसने जीता है? तो ये जीता है आपको मार्को बेजेची ने जीता। मार्को बेजेची ने जीता है। नेक्स्ट है 19वां एशियाई गेम्स 2023 से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसका आयोजन चीन के हंगझू में हुआ है। इसका मोटो हार्ट टू द हार्ट एंड फ्यूचर है। तो इसका कूट भी दिया हुआ है, तो इसको कूट को भी सामने कर लेते हैं। अब देखिए इस क्वेश्चन को। तो ऑप्शन दिया पहला, इसका आयोजन चीन के हांगझू में हुआ। इसका मोटो हार्ट ऑफ द हार्ट एट द रेट फ्यूचर है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऐसे आपको, इसका डी आंसर हो जाएगा, यानी तीनों सही है। ठीक है, तीनों सही पूछा है तो तीनों सही है। ठीक है, तो 19वां एशियाई गेम्स 2023 का आयोजन कहाँ किया गया है? हांगझू चीन में किया गया। हांगझू चीन में किया गया। और इसका मोटो क्या है? तो हार्ट टू हार्ट एट द रेट फ्यूचर। शूटिंग खिलाड़ी पलक गुलिया महिलाओं ने 10 मीटर एयर पिस्टल में स्वर्ण पदक जीता है। पहला स्वर्ण पदक 10 मीटर शूटिंग में रुद्राज दिव्यांश और ऐश्वर्या ने जीता है। तो पहला स्वर्ण पदक 10 मीटर शूटिंग में रुद्राज दिव्यांश और ऐश्वर्या ने जीता है। तो ये भी बिल्कुल सही है, यानी इसका आंसर डी हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रथम भारतीय इंडोनेशिया ऑस्ट्रेलिया त्रिपक्षीय समुद्री अभ्यास में भारत की ओर से किस युद्धपोत ने हिस्सा लिया है? किस युद्धपोत ने हिस्सा लिया है? तो INS सहाद्री ने हिस्सा लिया है। प्रथम भारत इंडोनेशिया ऑस्ट्रेलिया त्रिपक्षीय समुद्री अभ्यास में भारत की ओर से किस युद्धपोत ने हिस्सा लिया? तो INS सहाद्री ने हिस्सा लिया। नेक्स्ट है, हाल ही में राजस्थान के किस शहर में महात्मा गांधी की स्मृति में गांधी वाटिका बनाई गई है? तो गांधी वाटिका बनाई गई है आपको जयपुर में बनाया गया। गांधी वाटिका जयपुर में बनाई गई। नेक्स्ट है, बोस्टन ग्लोबल फोरम और माइकल डूका किस इंस्टीट्यूट फॉर लीडरशिप एंड इनोवेशन द्वारा निम्नलिखित में से किसे 2023 वर्ल्ड लीडर फॉर पीस एंड सिक्योरिटी अवार्ड के लिए चुना गया है? तो ये चुना गया है माता अमृतानंदमयी देवी को। माता अमृतानंदमयी देवी को चुना गया है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। हाल ही में किस राज्य के किरीटेश्वरी गांव को भारत का सर्वश्रेष्ठ
पर्यटन गांव का पुरस्कार मिला है? तो ये पश्चिम बंगाल को मिला है। हाल ही में किस राज्य के किरीटेश्वरी गांव को भारत का सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव का पुरस्कार मिला है? तो पश्चिम बंगाल को मिला है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित योजनाओं एवं उन्हें लागू करने वाले राज्यों के संबंध में कौन सम्मिलित है? कौन सम्मिलित पूछा है, तो इसका आंसर ई हो जाएगा। मुख्यमंत्री कृषक मित्र योजना मध्य प्रदेश में, मुख्यमंत्री कृषक मित्र योजना मध्य प्रदेश में, मुख्यमंत्री श्रमिक कल्याण योजना अरुणाचल प्रदेश में, गृह आधार योजना गोवा में, मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक उद्यमी योजना बिहार में, यानी इनमें से सभी सही हो जाएगा। हाल ही में हुए निधन के संबंध में कौन सम्मिलित? हाल ही में हुए निधन के संबंध में कौन सही है? सिरोजा वैद्यनाथन जो भारतनाट्यम गुरु पद्म भूषण से है, सिरोजा वैद्यनाथन भारतनाट्यम गुरु पद्म भूषण से है। जी मैरुमुथी अभिनेता हैं, ठीक है। जॉर्जियो नेपोलिटनी इटली के पूर्व राष्ट्रपति हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी सभी सही है। नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में नियुक्त संबंध में कौन सा सम्मिलित है? प्रमीला मल्लिक उड़ीसा विधानसभा की पहली महिला अध्यक्ष हैं, तो प्रमीला मल्लिक उड़ीसा विधानसभा की पहली महिला अध्यक्ष हैं। थरमन शनमुगारत्नम सिंगापुर के राष्ट्रपति हैं, थरमन शनमुगारत्नम सिंगापुर के राष्ट्रपति हैं। गोकुल सुब्रमण्यम इंटेल इंडिया के अध्यक्ष हैं, तो यानी उपयुक्त में से सभी इसका सही है। नेक्स्ट है, बेलम घोषणा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ब्राज़ील में आयोजित 2 दिवसीय शिखर सम्मेलन के बाद इसकी घोषणा की गई थी। तो बेलम घोषणा जो है ब्राज़ील में आयोजित 2 दिवसीय शिखर सम्मेलन में इसकी घोषणा की गई थी, बेलम घोषणा का, तो बिल्कुल सही है। बेलम घोषणा अमेजन वर्षा वन को बचाने से संबंधित है, तो ये भी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट देखते हैं, सुप्रीम कोर्ट ने मणिपुर हिंसा मामले के संबंध में 3 सदस्यीय समिति का गठन किया है। इस समिति का अध्यक्ष कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा न्यायमूर्ति गीता मित्तल, इस समिति के अध्यक्ष हैं न्यायमूर्ति गीता मित्तल, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, FISU वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स 2023 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह चंगेदू चीन में आयोजन किया गया था, तो यह चंगेदू चीन में आयोजन किया गया था, तो ये बिल्कुल सही है, ठीक है, बिल्कुल सही है। भारत ने 26 पदक जीता, बिल्कुल सही है। भारत पदक तालिका में 7वें स्थान पर रहा, ये भी बिल्कुल सही है, तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। एक बार और देखें, FISU वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स 2023, ध्यान रखेंगे, वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स 2023 के संदर्भ में याद रखेंगे, यह चेंगडू चीन में आयोजित किया गया था, चंगेदू चीन में आयोजित किया गया था। भारत ने इसमें 26 पदक जीता है, भारत पदक तालिका में 7वें स्थान पर रहा है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन उत्तर भारत की पहली नदी पुनर्जीवन परियोजना है? तो उत्तर भारत की पहली नदी पुनर्जीवन परियोजना कौन है? तो प्रोजेक्ट देविका जो है उत्तर भारत की पहली नदी पुनर्जीवन परियोजना प्रोजेक्ट देविका है। आइए नेक्स्ट देखते हैं, पारंपरिक चिकित्सा पर अपनी तरह का पहले वैश्विक शिखर सम्मेलन की मेजबान शहर कौन है? तो मेजबान शहर है आपको गांधीनगर है। पारंपरिक चिकित्सा पर अपनी तरह की पहली वैश्विक शिखर सम्मेलन का मेजबान शहर गांधीनगर है। दिल्ली में नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी NMMM का आधिकारिक तौर पर नाम बदल दिया गया है, इसका क्या नाम है? आइए देखते हैं यहाँ पे, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी प्राइम मिनिस्टर्स म्यूजियम एंड लाइब्रेरी सोसाइटी रखा गया। ध्यान रखेंगे, दिल्ली में नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी इसका नाम था, तो इसका नाम हो गया प्राइम मिनिस्टर्स म्यूजियम एंड लाइब्रेरी सोसाइटी, इसका नाम हो गया। 36 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में विदेश्वर पाठक का निधन हो गया है, उनका संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो वह सुलभ इंटरनेशनल के संस्थापक थे, सही है, ठीक है। विदेश्वर पाठक जो है सुलभ इंटरनेशनल के संस्थापक थे। उनका जन्म और शिक्षा बिहार में हुआ है, तो विदेश्वर पाठक का जन्म और शिक्षा बिहार में हुआ, सही है। इन्हें 1991 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है, तो ये भी बिल्कुल सही है, यानी इसका ऑप्शन डी हो जाएगा।
नेक्स्ट है भारत प्राणी सर्वेक्षण JSI ने भारत के 75वें स्थानीय पक्षी शीर्षक से एक रिपोर्ट प्रकाशित की। इसके संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना और कौन कथन सही है उसको बताना है। यह WWF द्वारा प्रकाशित किया गया है। तो भारतीय प्राणी सर्वेक्षण यानी JSI जो है WWF द्वारा प्रकाशित किया गया है। ठीक है, तो ये बिल्कुल गलत है, ये WWF द्वारा प्रकाशित नहीं किया गया है। भारत 1353 पक्षी प्रजातियों का घर है। भारत 1353 पक्षी प्रजातियों का घर है। इन प्रजातियों में 78 यानी 5% देश में स्थानिक है। तो ये बिल्कुल सही है, दूसरा सही है। पश्चिम घाट में स्थानिक प्रजातियों की सबसे अधिक संख्या दर्ज की गई है। तो पश्चिम घाट में स्थानीय प्रजातियों की सबसे अधिक संख्या दर्ज की गई है। तो यानी इसका ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से किसने नीति आयोग, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन और नरवर्स एडुटेक के सहयोग से देश भर के सभी स्कूली छात्रों के लिए नेशनल स्पेस इनोवेशन चैलेंज 2023 का आयोजन किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा अटल इनोवेशन मिशन ने आयोजन किया। नेक्स्ट है, किस राज्य सरकार ने भारत का पहला कृषि डेटा एक्सचेंज और कृषि डेटा प्रबंधन फ्रेमवर्क लॉन्च किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा तेलंगाना ने लॉन्च किया है। आइए नेक्स्ट देखते हैं, विश्व में मानव बल या कच्चा माल का सबसे बड़ा स्रोत कौन देश है? तो ये भारत है। विश्व में मानव बल का सबसे बड़ा स्रोत कौन है? तो भारत है। विदेश मंत्रालय के अनुसार किस देश में भारतीय प्रवासियों की संख्या सर्वाधिक है? तो ये UAE में जो है भारतीय प्रवासियों की संख्या सबसे अधिक है, संयुक्त अरब अमीरात। ध्यान रखेंगे UAE में सबसे ज़्यादा है भारतीय प्रवासियों की संख्या। आइए नेक्स्ट देखते हैं, 42 नंबर क्वेश्चन है, देश के पहले ऑटोनमस अंडर वाटर व्हील्स का नाम क्या है? तो देश के पहले ऑटोनमस अंडर वाटर व्हील्स का क्या नाम है? तो इसका आंसर हो जाएगा निराक्षी नाम, निराक्षी। एस फायरिंग फॉर सुपर माइंड इन द सिटी ऑफ इवॉल्विंग कॉन्शियसनेस विषय पर सम्मेलन का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? तो ये किया गया है आपको राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा किया गया। नेक्स्ट है, निम्नलिखित योजनाओं एवं उन्हें लागू करने वाला राज्य से संबंध में कौन सम्मिलित है पूछा है, कौन सम्मिलित है? तो अबुआ आवास योजना झारखंड ने लागू किया है। अबुआ आवास योजना झारखंड ने लागू किया है। मधु बाबू पेंशन योजना उड़ीसा ने लागू किया है। मधु बाबू पेंशन योजना उड़ीसा ने लागू किया है। गृह लक्ष्मी योजना तेलंगाना ने लागू किया है। गृह लक्ष्मी योजना तेलंगाना ने लागू किया है, यानी डी इसका ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, जल जीवन सर्वेक्षण 2023 की फ्रंट रनर श्रेणी में प्रथम स्थान पर कौन सा जिला है? तो फ्रंट में जो है रनर कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका श्रीनगर है, श्रीनगर। नेक्स्ट है, हाल ही में यूके संसद के हाउस ऑफ लॉर्ड्स द्वारा सशक्त महिला आइकॉन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो ये मायरा ग्रोवर को किया गया सम्मानित। ठीक है, आइकॉन पुरस्कार, सशक्त महिला आइकॉन पुरस्कार मायरा ग्रोवर को नियुक्त किया गया, सम्मानित किया गया है। भारत का पहला कृषि डेटा एक्सचेंज ADX और कृषि डेटा प्रबंधन फ्रेमवर्क किस राज्य में लॉन्च किया गया है? तो ये तेलंगाना में लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट है, रॉयल इंस्टीट्यूशन ऑफ चार्टर्ड सर्वेयर के दक्षिण एशियाई पुरस्कार में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसे प्रदान किया गया है? तो सुभाष रूनवाल को प्रदान किया, सुभाष रूनवाल को प्रदान किया गया। नेक्स्ट है, देश का पहला यूनिट मॉल किस राज्य में बनाया जाएगा? तो देश का पहला यूनिटी मॉल ये बनाया जाएगा आपको उज्जैन मध्य प्रदेश में बनाया जाएगा। देश का पहला यूनिटी मॉल उज्जैन मध्य प्रदेश में बनाया जाएगा। नेक्स्ट है, हीरो एशियन चैंपियंस ट्रॉफी 2023 का खिताब किसने जीता है? तो हीरो एशियन चैंपियंस ट्रॉफी 2023 का खिताब जीता है आपको भारत ने जीता है। तो यहाँ से आप जो है स्क्रीनशॉट लेकर के अपना आंसर मिला सकते हैं। आइए नेक्स्ट सेट देखते हैं, सेट नंबर 5। सेट नंबर 5 का पहला क्वेश्चन है,
निम्नलिखित में कौन सा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म IRDAI द्वारा प्रस्तावित किया गया है जहां ग्राहक विभिन्न कंपनियों द्वारा दिए गए कई विकल्पों में से एक उपयुक्त बीमा योजना चुन सकते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा बीमा सुगम में। ध्यान रखेंगे, बीमा सुगम में दिया हुआ है। नेक्स्ट है, किन 3 अफ्रीकी देशों ने लिप्टाको गैरमा चार्टर पर हस्ताक्षर किया है? तो 3 अफ्रीकी देश कौन कौन से हैं? तो ये इसका ऑप्शन देख लेते हैं पूरा। तो इसका आंसर हो जाएगा माली, बुर्किना फासो और नाइजर। ध्यान रखेंगे, माली, बुर्किना फासो और नाइजर, ये 3 अफ्रीकी देश हैं जो लिप्टाको गौरमा चार्टर पर हस्ताक्षर किया। लिप्टाको गौरमा चार्टर पे हस्ताक्षर किया, माली, बुर्किना फासो और नाइजर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित मंदिरों पर विचार करें। निम्नलिखित मंदिरों पर विचार करें और कोट के साथ दिया हुआ है। तो होयसाल मंदिर, तो यहाँ पे देख लेते हैं क्या करना है। ऊपर दिए गए मंदिरों में से किस मंदिर को होयसाल के पवित्र समूह के तहत यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया गया? तो यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल में किसको शामिल किया गया, इसको देखना है। होयसाल मंदिर, ठीक है, इसको जो है यूनेस्को विश्व धरोहर में शामिल किया गया है। चेन्ना केशव मंदिर, ये भी शामिल किया गया है। केशव मंदिर, इसको भी शामिल किया गया, यानी इसका ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट है G77+, ध्यान रखेंगे G77+ चीन शिखर सम्मेलन 2023 का मेजबानी देश कौन सा था? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको क्यूबा था। G77+ चीन शिखर सम्मेलन 2023 का मेजबानी देश क्यूबा था। प्रधानमंत्री ने पुराने संसद भवन के नाम की घोषणा की है, जिसे नाम दिया गया है, तो उसे नाम दिया गया है संविधान सदन नाम दिया गया। नेक्स्ट है, प्रलय मिसाइल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। प्रलय मिशन, यह एक स्वदेशी कम दूरी के सतह पर मार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइल है, बिल्कुल सही है। यह 150 से 500 किलोमीटर दूर तक लक्ष्य पर हमला करने में सक्षम है, तो ये भी बिल्कुल सही है। ठीक है। यह भारत की पहली सामरिक अर्ध बैलिस्टिक मिसाइल, तो ये भी बिल्कुल सही, यानी डी इसका ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है, एशिया कप 2023 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो उपयुक्त सभी कथन सत्य है। मैन ऑफ द सीरीज का पुरस्कार कुलदीप यादव को दिया गया था। एशिया कप में जो है मैन ऑफ द सीरीज का पुरस्कार कुलदीप यादव को दिया गया था। एशिया कप में भारतीय टीम 8वीं बार चैंपियन बनी है। एशिया कप में भारत 8वीं बार चैंपियन बनी है। एशिया कप 2023 का आयोजन पाकिस्तान और श्रीलंका में किया गया था। एशिया कप 2023 का आयोजन पाकिस्तान और श्रीलंका में किया गया था। आइए नेक्स्ट देखते हैं, किस कलाकार की पेंटिंग द स्टोरी टेलर किस भारतीय कलाकार की अब तक की सबसे महंगी कृति बन गई है? तो इसका आंसर हो जाएगा अमृता शेरगिल का। आइए नेक्स्ट देखते हैं, शांति निकेतन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ठीक है। इसकी स्थापना रविंद्रनाथ टैगोर ने किया था, तो ये बिल्कुल सही है। शांति निकेतन की स्थापना कौन किया था? रविंद्रनाथ टैगोर ने किया था। यह पश्चिम बंगाल की बीरभूमि जिले में स्थित है, ये भी सही है। यह पश्चिम बंगाल के बीरभूमि जिले में स्थित है। सऊदी अरब में आयोजित विश्व धरोहर समिति के 45वें सत्र के दौरान पश्चिम बंगाल के शांति निकेतन को यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर का दर्जा दिया गया है, तो ये बिल्कुल ये भी सही है, यानी ऑप्शन डी इसका सही होगा। तीनों कथन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नए संसद भवन के सभी 6 प्रवेश द्वारों पर जानवरों की मूर्तियां अभिभावक प्रतिमाओं के रूप में स्थापित किए गए। किस जानवर की मूर्ति अभिभावक प्रतिमा के रूप में स्थापित नहीं की गई पूछा है? तो ध्यान रखेंगे, ये जो है शेर का नहीं किया गया, बाकी गज का किया गया, गरुड़ का किया गया और अश्व का किया गया है। ठीक है, अश्व। आइए नेक्स्ट देखते हैं, पीएम विश्वकर्मा योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना। तो एक क्वेश्चन बड़ा है, थोड़ा देख लें। तो पीएम विकास योजना के संदर्भ में, तो इसका पहला दिया इसका उद्देश्य पारंपरिक
शिल्प कौशल को बढ़ावा देना, विश्वकर्मा समुदाय के लोगों को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाना है। तो ये बिल्कुल सही है। विश्वकर्मा योजना में ये बिल्कुल सही है। इसे 17 सितंबर 2023 को लॉन्च किया गया। यह 1300 करोड़ रुपए का परिव्यय के साथ केंद्र सरकार द्वारा पूरी तरह से वित्त पोषित किया जाएगा। ये भी बिल्कुल सही है। इस योजना में 18 व्यवसायों में लगे कारीगरों और शिल्पकारों को शामिल किया गया। तो इस योजना में 18 व्यवसाय में लगे कारीगरों और शिल्पकारों को शामिल किया गया, यानी ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। नए संसद भवन में कार्यवाही का पहला दिन कब आयोजित किया गया था? तो ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। संसद भवन से क्वेश्चन एक न एक बनेगा, तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा 19 सितंबर 2023 को नए संसद भवन का कार्यवाही का पहला दिन कब आयोजित किया गया था? 19 सितंबर 2023 को। महिला आरक्षण विधेयक 2023 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो ये भी कूट दिया हुआ है, ठीक है। तो विधेयक संविधान के अनुच्छेद 300A 332A पेश करने का प्रस्ताव करता है। तो इसका ये सही है। विधेयक संविधान में नए अनुच्छेद 330A और 332A पेश करने का प्रस्ताव रखता है महिला आरक्षण विधेयक में। तो ध्यान रखेंगे, महिला आरक्षण विधेयक जो है ये 300A और 332A पेश करने का प्रस्ताव करता है, बिल्कुल सही है। आरक्षण अधिनियम के प्रारंभ होने की तारीख 25 वर्ष की अवधि के लिए होगी। 25 वर्ष की अवधि के लिए होगी, तो ये बिल्कुल गलत है, ये ठीक नहीं है। इसमें लोकसभा, राज्य विधानसभा और दिल्ली विधानसभा में महिलाओं के लिए कुल सीटों में से 1/3 सीट आरक्षित करने का प्रावधान है। तो 1/3 सीटों को आरक्षित करने का प्रावधान है, ये भी बिल्कुल सही है। तो इसका ऑप्शन 1 और 3 सही है, 1 और 3 सही है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है नारी शक्ति वंदना अधिनियम 2023 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, ठीक है। तो इसका भी कूट दिया हुआ है। तो नारी शक्ति वंदना अधिनियम 2023, तो राज्यसभा ने 21 सितंबर 2023 को सर्वसम्मति से विधेयक पारित किया। तो राज्यसभा ने 21 सितंबर 2023 को सर्वसम्मति से विधेयक पारित किया। लोकसभा ने 20 सितंबर 2023 को विधेयक पारित किया। लोकसभा ने 20 सितंबर 2023 को विधेयक पारित किया। ये विधेयक नए संसद भवन में दोनों सदनों द्वारा पारित होने वाला पहला कानून है। तो ध्यान रखेंगे, विधेयक नए संसद भवन में दोनों सदनों में पारित होने वाला ये पहला कानून है। तो ये भी बिल्कुल सही है, इसलिए इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। आइए नेक्स्ट देखते हैं। भोजन और पोषण के क्षेत्र में अनुसंधान और अनुप्रयोग के लिए 2023 नॉर्मन ई बोरलॉन्ग पुरस्कार के लिए किसे नामित किया गया है? तो ये किया गया है आपको डॉक्टर स्वाति नायक को, डॉक्टर स्वाति नायक को। नेक्स्ट है कनाडाई थिंक टैंक फ्रेजर इंस्टीट्यूट द्वारा जारी एक रिपोर्ट के अनुसार कौन सा देश हांगकांग को पीछे छोड़ते हुए विश्व की सबसे मुक्त अर्थव्यवस्था बन गई है? तो मुक्त अर्थव्यवस्था बन गया है सिंगापुर, ध्यान रखिए सिंगापुर। नेक्स्ट है बेलग्रेड सर्बिया में आयोजित विश्व कुश्ती चैंपियनशिप 2023 में भारतीय महिला पहलवान अंतिम पंघाल ने कौन सा पदक जीता है? तो ध्यान रखेंगे, विश्व कुश्ती चैंपियन कहाँ आयोजित हुआ था? तो बेलग्रेड सर्बिया में आयोजित हुआ था, बेलग्रेड सर्बिया में आयोजित हुआ था। पहले तो ये याद रखेंगे। उसके बाद पूछा है कि अंतिम पंघाल ने कौन सा पदक जीता है? तो अंतिम पंघाल ने कौन सा पदक जीता है? तो कांस्य पदक जीता है। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश के पहले अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला का आयोजन कहाँ किया गया था? तो उत्तर प्रदेश के पहले अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला का आयोजन कहाँ किया गया था? तो ये किया गया था आपको ग्रेटर नोएडा में किया गया था, ग्रेटर नोएडा में। नेक्स्ट है हाल ही में विज्ञान प्रौद्योगिकी और नवाचार के क्षेत्र में नए राष्ट्रीय पुरस्कारों की स्थापना की है। इन पुरस्कारों को किस नाम से जाना जाएगा? तो ये जाना जाएगा राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार। नेक्स्ट है हाल ही में भारत की पहली ट्रैफिक लाइट फ्री सिटी कौन सी है? तो भारत की पहली ट्रैफिक लाइट फ्री सिटी कौन सी है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको कोटा है। नेक्स्ट है भारत की पहली मानवयुक्त पनडुब्बी का नाम क्या है? तो भारत की पहली मानवयुक्त पनडुब्बी का नाम आपको MATSYA 6000 है, ध्यान रखेंगे। मेट्से
6000 है। भारत की पहली मानवयुक्त पनडुब्बी मैट से 6000 है। आइए नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से किसने भारत की G20 प्रेसिडेंसी पर एक ई बुक पीपुल्स G20 का अनावरण किया है? तो ये किया है अपूर्व चंद्रा ने किया है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 23 नंबर क्वेश्चन है, लोकसभा में महिला आरक्षण बिल नारी शक्ति वंदना अधिनियम 128वां संविधान संशोधन विधेयक किसने पेश किया है? तो ये पेश किया है अर्जुन मेघवाल ने पेश किया। नेक्स्ट है, ब्राज़ील के रियो डी जेनेरियो में आयोजित ISSF निशानेबाजी विश्व कप 2023 में भारत की इलावेनिल वाला रिवर ने 10 मीटर एयर राइफल श्रेणी में कौन सा पदक जीता है? तो ये जीता है स्वर्ण पदक जीता है। नेक्स्ट है, अमेरिका के यूजिन में खेले गए डायमंड लीग फाइनल्स में नीरज चोपड़ा ने कौन सा पदक जीता है? तो डायमंड लीग्स में नीरज चोपड़ा ने जीता है रजत पदक जीता है। नेक्स्ट है, मॉर्निंग कंसल्ट द्वारा जारी ग्लोबल लीडर अप्रूवल सर्वेक्षण के अनुसार विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता कौन है? तो ये है नरेंद्र मोदी। नेक्स्ट है, विश्व ओजोन दिवस 2023 का थीम क्या है? तो विश्व ओजोन दिवस 2023 का थीम है आपको मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल फिक्सिंग द ओजोन लेयर एंड रिड्यूसिंग क्लाइमेट चेंज। आइए नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में किसे सिंगापुर की लीकुआना यू एक्सचेंज फेलोशिप से सम्मानित किया गया है? तो ये सम्मानित किया गया हेमंत बिश्व शर्मा को। नेक्स्ट है, केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री के द्वारा कहाँ पर उड़ान भवन का उद्घाटन किया गया है? तो ये किया गया है नई दिल्ली में। उड़ान भवन का उद्घाटन नई दिल्ली में किया गया। नेक्स्ट है, ICC T20 वर्ल्ड कप 2024 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ये किया गया है आपको वेस्ट इंडीज़ और अमेरिका में किया गया है। नेक्स्ट है, स्टैच्यू ऑफ वननेस यानी शंकराचार्य की 108 फीट ऊंची प्रतिमा किस राज्य में बनाई गई है? तो ये बनाई गई है मध्य प्रदेश में। ध्यान रखेंगे, स्टैच्यू ऑफ वननेस शंकराचार्य की 108 फीट ऊंची प्रतिमा मध्य प्रदेश में बनाई गई है। नेक्स्ट है, जुलाई 2023 में किसे लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ये नरेंद्र मोदी को जो है जुलाई 2023 में लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित नरेंद्र मोदी को किया गया है। नेक्स्ट है, उपन्यास वेस्टर्न लेन जिसे 2023 बुकर पुरस्कार के लिए सूचीबद्ध किया गया है किसके द्वारा लिखा गया था? तो ये लिखा गया था आपको चेतन मारू के द्वारा लिखा गया था। नेक्स्ट है, इसरो द्वारा PSLV वीडियो बनाओ तनी सर। क बजे? तो इसरो द्वारा PSLV C-56 रॉकेट से किस देश के DSAR उपग्रह को लॉन्च किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको सिंगापुर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रतिष्ठित छात्र अकादमी पुरस्कार श्रेणी के सेमीफाइनल तक पहुंचने वाली फिल्म चंपारण मटन किस भाषा में बनी है? तो किस भाषा में बनी है? तो वाजिका भाषा में बनी है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस संस्था ने डिजिटल इंडिया RISSCB संगोष्ठी की मेज़बानी की है? तो ये मेज़बानी की है आपको IIT मद्रास ने किया। नेक्स्ट है, किस देश के वैज्ञानिकों ने LK99 नामक तक ऐसी सामग्री के निर्माण का दावा किया है जो कमरे के तापमान पर अति चालकता का संचालन कर सकती है? तो ये दक्षिण कोरिया ने किया है। नेक्स्ट है, अगस्त 2023 के WHO द्वारा किस देश के ट्रेकोमा मुक्त घोषित किया है? तो ट्रेकोमा मुक्त किसे घोषित किया गया है? ये देखते हैं,